जय जय। हम लोग क्या कर रहे थे, लेट्स सी। हमारा अभी तक उत्तराध्याय सूत्र हम लोग कर रहे हैं। हम लोग 31st चैप्टर कर रहे हैं, 32वां नहीं, 32वां इज 32 चैप्टर, जिसका नाम है प्रमाद स्थान। तो बेसिकली इसमें प्रमाद स्थानों को लिया गया है, ठीक है। तो हम लोग आज फोर्थ वाली लाइन से स्टार्ट करेंगे। मैं ना, बिफोर आई स्टार्ट, आप लोग तो बहुत पुराने स्टूडेंट हो, तो आपसे जनरली पूछना चाहती हूँ, प्रमाद होता क्या है? व्हाट इज प्रमाद? आलस्य। आलस? आलस किस चीज का आलस? मैं तो पूरा दिन पूरी दुनिया में लोग इतनी मेहनती लोग हैं, इतना काम कर रहे हैं पूरी दुनिया When में, we are राइट? not going to moksha, I think that is या pramad. आलस के, आत्मा आलसी है, मैं आलसी नहीं हूँ। मेरी आत्मा आलसी है और वो मोक्ष में नहीं जा रही है, ठीक है। जनरली प्रमाद स्थान कितने, जनरली जनरली मैं बोलती हूँ, कितने हैं? 5। कौन कौन से दीदी? मध्य, विषय, कषाय, निंदा, विकथा। निद्रा, निद्रा, ठीक है। निद्रा, विकथा। तो क्या 5 जो आपने नाम लिए उन्हीं का वर्णन इस चैप्टर में होगा दीदी? इस चैप्टर में कोई कोई और प्रमाद का वर्णन होगा? कोई और जगह पे और प्रमाद का वर्णन होता है? प्रमाद मुझे नहीं पता, असंग। संख्यात है, असंख्यात है, अनंत है, पर बहुत हो सकते हैं, मल्टीपल हो सकते हैं। महावीर स्वामी भगवान ये जो पूरा चैप्टर चल रहा है हमारा, पूरी ये पूरा आगम चल रहा है, ये महावीर स्वामी भगवान का फोकस सॉलिड सम्यक दर्शन के एंगल से था, याद रखना। तो उसके अंदर जो प्रमाद मैक्सिमम क्रिएट करता है, जो करता है ना भगवान, उसी का वर्णन करेंगे। क्या पता रिंकी दीदी, जो आपने 5 प्रमाद कहे, जो पॉपुलर प्रमाद हैं, जो पॉपुलर का मतलब होता है प्रमाद में हम ये 5 नाम ले लेंगे, वो हो ही नहीं और कोई और ही प्रमाद हो, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। क्योंकि किसी जगह पे भगवान ने कोई और आगम में कोई और प्रमाद लिए हैं और इस चैप्टर में कोई और प्रमाद लिए, ऐसा हो सकता है। क्योंकि अनेकांतवाद में आंसर आंसर इज डिपेंडेंट ऑन द टॉपिक, द पीपल, विषय, बहुत बहुत सारे वेरिएबल्स हैं। सो कभी भी प्रमाद को ये 5 ही प्रमाद मत समझना। मेन ब्रैकेट ये है कि मेरी आत्मा मोक्ष में नहीं जा रही है, तो भगवान ने उसको प्रमाद बोल दिया, ठीक है। आप बहुत समाय कर रहे हो, बहुत समाय कर रहे हो, राइट। लेकिन किसी वजह से आपको गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया, थोड़ा सा ही आया, ना के बराबर आया। अब भगवान आपको ही बोलेंगे भैया ये प्रमाद है, आप बोलोगे भैया मैं इतनी समाय कर रहा हूँ, इतना कर रहा हूँ, इतना कर रहा हूँ, प्रमाद है, राइट। तो भगवान उसको प्रमाद बोलेंगे। हायर आदमी को थोड़ी भी गलती आदमी करता है ना, तो उसको पकड़ा जाता है और बोला जाता है कि भैया तुमने गलती कर ली, ठीक है। सो प्रमाद इज नॉट अ फिक्स थिंग। प्रमाद का ओवरऑल कॉन्सेप्ट है मेरी आत्मा मोक्ष में नहीं जा रही है, ये वाला ये समझना, ठीक है। भगवान इसमें जो कारण बोल रहे हैं ना, ये बेसिकली कारण सम्यक दर्शन की मतलब के अंदर मैं नहीं जा रही हूँ, यू अंडरस्टैंड, कि मैं सम्यक दृष्टि नहीं बन रही हूँ। तो मेरा फोकस ये है, हम लोग शायद निद्रा के बारे में बात नहीं करें, हम दूसरी चीज नहीं करें और किसी और चीज के बारे में बात करें, दैट इज पॉसिबिलिटी। रिंकी दीदी, Similarly, इज दैट फाइन? can we also say when we are indulging in Athara Pap, that is pramad. एग्जैक्टली 18 पाप है, आश्रम है, सब मैंने होता है ना, बहुत सारे पाप प्रमाद हो सकते हैं। तो हम क्यों जरूरी है कि हमको एक नाम के अंदर फिट करना है कि 18 पाप, 5 आश्रम, इसके अंदर फिट करना है? मैं ये बोल रही हूँ, जब जब आपकी आत्मा मोक्ष में नहीं जा रही है ना, तब तक उसको प्रमाद समझो, ठीक है। छोटी सी बात है। साधु है, इतनी मेहनत कर रहा है, इतनी मेहनत कर रहा है, ठीक है, मेरे से बेटर है, क्यों? मैं 5वां गुण स्थान, वो नॉर्मली 6th गुण स्थान में रहते हैं। पर भगवान कहते हैं वो अप्रमत्त कब होते हैं? थोड़ी देर के लिए 7वें गुण स्थान को स्पर्श करते हैं, वापस गिरते हैं। मतलब उनको भी क्या बोल दिया, नॉर्मली आप किस में रहते हो? प्रमत्त। छठा गुण स्थान का नाम पता है रिंकी दीदी? प्रमद संयत गुण स्थान। तो साधु को बोल दिया तुम प्रमत्त भी हो पर साधु भी हो। अब बोलोगे मेरे से बेटर है, राइट। तो प्रमत्त वर्ड जो है ना,
उसमें यह है कि इतनी जोर से साधु मोक्ष में नहीं जा रहा, जोर शोर से, बहुत एडवांस लेवल पे, राइट। क्योंकि छठे गुणस्थान और सातवें गुणस्थान में ये फर्क है कि छठे गुणस्थान में सारी लेशियाएं हैं, सातवें में नहीं होंगी, उसमें ऊपर की 3 ही होंगी बेटर वाली, ठीक है। फिर उसके अंदर देखो, रौद्र ध्यान तो नहीं होगा साधु में, ठीक है, पर आर्त ध्यान होगा। देखो, रौद्र नहीं होगा तो बच्चा आर्त ध्यान और धर्म ध्यान होगा साधु में, ठीक है। पर सातवें में क्या होगा? सिर्फ धर्म ध्यान आ जाता है भैया, सब ये सब चीजें बंद हो जाती हैं। तो बेसिकली वो हमसे बेटर हैं, पर प्रमत बोल के बोल दिया, ठीक है। अब आपको एक एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताती हूँ। एक चारित्र है जिसका नाम है, मुझे याद नहीं आ रहा, वो जो 25वां अध्ययन है ना, वो 25वां शतक है भगवती का। उसमें जो चारित्र आते हैं ना, उसमें कषाय कुशील करके एक चारित्र आता है, कषाय कुशील। अब देखो, दो दो गाली एक साथ, कषाय वाली, कषाय मतलब मैं किसी को बोल रही हूँ, क्या बोल रही हूँ, कि आप में कषाय भी हैं और आप कुशील भी हो। आपको लगेगा नहीं बड़ी गंदी गाली है यार, मेरे को तो बड़ी दो दो गालियां फिट कर रहे हो एक एक में, और ये एक चारित्र का नाम है, ठीक है। पता है ये चारित्र किसको आता है? डू यू इवन नो? होमवर्क के तौर पे ले जाओ और तुमको पता लगेगा कि ये उन लोगों का, बहुत एडवांस स्टेज वाले लोगों का आता है, और उसके बाद उनको खट 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 वो निकल जाते हैं, मोक्ष में चले जाते हैं। तो बोलोगे भाई इतने एडवांस वाले आदमी को तुम कषाय बोल रहे हो, कुशील भी बोल रहे हो, क्योंकि उसमें वो उतना सा कषाय है, जीरो नहीं हुआ है ना, जीरो कषाय जीरो नहीं हुआ है, इसीलिए। तो आप बोलोगे भगवान मेरे में तो 100% भर रखा है कषाय, फिर मुझे क्यों नहीं बोलते हैं? तो भगवान तो हमको काउंट ही नहीं कर रहे हैं उस कैटेगरी में, समझ में आया? सो नाम भी ना अपेक्षा की अपेक्षा चेंज हो जाते हैं, ठीक है, गाली मत समझना, ठीक है। नहीं तो आपको लगेगा कषाय कुशील तो ये गाली, क्योंकि जब मैंने भी पढ़ा था ना, मुझे भी लग रहा था ये तो गाली दे रहे हैं भगवान, ठीक है। और किसको दे रहे हैं? वो एडवांस लेवल वाले आदमी को दे रहे हैं, एकदम ऑलमोस्ट नी पीछे वाले, राइट, ऊपर के गुणस्थान की बात कर रही हूँ, जहां पे हम अभी पहुंच ही नहीं सकते हैं। सो यहाँ पे भी प्रमाद, ये सब मैंने आपको जो बोला ना, ये आपको इसलिए बताने के लिए बता रही हूँ कि ये अनेकांतवाद का खेल है, प्रेजेंटेशन का खेल है, इट्स ऑल अबाउट प्रेजेंटेशन। तो आज के बाद है ना, कभी किसी पे दादागिरी मत मारना कि प्रमाद यही होता है, प्रमाद ये नहीं होता है, प्रमाद ऐसा होना चाहिए, प्रमाद के यही 5 नाम है, प्रमाद यही होता है, नहीं। देर इज नो फिक्स्ड रूल, ओके। व्हाट इज द रूल? एनी टाइम जब आत्मा मोक्ष में नहीं जाती है तो प्रमाद है, ठीक है। तो यदि मैं चारित्र की अपेक्षा आपको कैसे प्रमादी बोल सकती हूँ? रिंकी दीदी ने श्रावक के आज 12 व्रत नहीं लिए। रिंकी दीदी ने क्या किए? लिए हुए व्रत, श्रावक के जो 12 व्रत थे उनमें दोष लगाए, उनको तोड़ दिया, ये सब किया, तो मैं दीदी को क्या बोल सकती हूँ? प्रमाद है ना, अपने व्रतों को भूल गई, वो चारित्र की अपेक्षा मैंने बोल दिया, ठीक है। दीदी ने बहुत दिनों से मैंने देखा है आगम जी नहीं पढ़े हैं, ठीक है। ये ज्ञान की अपेक्षा में दीदी को प्रमादी बोल सकती हूँ, राइट। सो प्रमाद डिपेंड्स ऑन किस सिचुएशन में हम किसको एड्रेस कर रहे हैं। आर वी वेरी क्लियर? यही चीजें इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इस चैप्टर में वो 5 प्रमाद आपको मिलेंगे ही नहीं, ठीक है। सो मैंने कहा चलो आपको ये प्रेजेंटेशन दे दूं कौन कौन से प्रमाद इसके बारे में बात कर रही है, क्योंकि ये जो चैप्टर है ना, ये सम्यक दर्शन, ये किताब, ये जो आगम है, ये सम्यक दर्शन को देख रहा है। तो सम्यक दर्शन का फोकस करके ये प्रमाद स्थान बताए गए हैं, ठीक है। तो आपको यदि सम्यक दर्शन चाहिए, ये सारे प्रमाद को शट डाउन करिए। चलिए, 4th वाला, समाधि को चाहने वाला, श्रमण, तपस्वी, परिमित और ऐसे निर्दोष आहार आदि की इच्छा करे, जीवादि पदार्थ को निपुण बुद्धि वाला, शिष्यादि की इच्छा करे, और स्त्री पुरुष नपुंसक रहित योग स्थान की इच्छा करे। यानी भगवान क्या बोल रहे हैं एक साधु को, नॉट श्रावक को, साधु को क्या बोल रहे हैं? समाधि को चाहने वाला। देखो, साधु को ये नहीं कहा जा रहा है कि तुम बॉडी से साधुपना पालो, वो अंदर से क्या बोल रहा है? अंदर से समाधि होनी चाहिए। सो इंपॉर्टेंस ऑफ निश्चय चारित्र की यहाँ पे बताया जा रहा है कि इंपॉर्टेंस है निश्चय चारित्र की, कि साधु भी असमाधि में चला जाता है, नहीं, तुम समाधि को चाहो साधु, प्लीज ऐसा करो, ठीक है। और श्रमण, तपस्वी, यानी तपस्या में भी रहो, तपस्वी नहीं हो तो भी प्रमादी हो, ठीक है।
परिमित और परिमित मतलब लिमिटेड, और ऐशनीय का मतलब होता है वो रूल्स फॉलो करने वाला। निर्दोष आहार आदि की इच्छा करे, तो खाना भी जब वो लेता है तो गोचरी के सारे रूल्स फॉलो करता है, जो जो गोचरी लेने के पैरामीटर्स हैं उनको फॉलो करता है, प्रोटोकॉल को फॉलो करता है, एक में भी दोष नहीं लगाता। जीवादि पदार्थ में निपुण, यानी 9 तत्व में जीव आदि कौन से पदार्थ हैं बताइए? 9 तत्व वाले जो जीवादि पदार्थ है ना, तो 9 तत्वों में निपुण बुद्धि वाला। व्हाट इज दैट? 9 प्रकार की निपुण बुद्धि वाला सहायक शिष्यादि की इच्छा करे, यानी मैं एक साधु ऐसी इच्छा करता है कि मेरे जो स्टूडेंट है ना वो 9 तत्व में एक्सपर्ट हो, निपुण हो। तो बनाया किसने? गुरु ने ही बनाया ना उनको निपुण, राइट? शिष्य की इच्छा करेगा मतलब होता है बनाया किसने? साधु ने ही। उस साधु ने अपने स्टूडेंट्स को क्या बनाओ? 9 तत्वों में एक्सपर्ट बना दो। ठीक है? कितनी मजेदार, कितनी मजेदार तरीके से लिखा है। जीवादि पदार्थों में निपुण बुद्धि वाला शिष्यादि की इच्छा करे, मतलब बनाया किसने उस शिष्य को? एक्सपर्ट ने। मतलब साधु को अपने कैसे स्टूडेंट बनाने चाहिए? जो जो एक्सपर्ट हो 9 तत्व में। सो ब्यूटिफुली। और स्त्री पुरुष नपुंसक रहित योग्य स्थान में की इच्छा करे, मतलब ब्रह्मचर्य को भी फॉलो करना पड़ रहा है यहाँ पे। तो बेसिकली यहाँ पे निश्चय चारित्र की इंपॉर्टेंस, ज्ञान की इंपॉर्टेंस, और परफेक्ट ब्रह्मचर्य फॉलो करने, इन तीनों को में स्ट्रांग रहने को अप्रमत्त अवस्था बोला। ठीक है? आपको इसमें कुछ ज्यादा मैं डाउट नहीं करूंगी, बट आपसे पूछ रही हूँ, क्या आप 9 तत्व में एक्सपर्ट हो? आपने कितने 9 तत्व में एक्सपर्ट लोग बनाए? कितने बनाए? आप में से कितने लोग पढ़ाते हो? कितने लोगों ने आपने अपने स्टूडेंट्स को 9 तत्व में एक्सपर्ट बनाया? ममता जी आप पढ़ाते हो, रिंकी दीदी आप किसी को पढ़ाते हो? कोई पढ़ाता है? कभी भी पढ़ाओ ना, सामने वाले को क्या बनाना है? 9 तत्व में एक्सपर्ट। उसको ये नहीं बोलना ये करो ये करो ये करो, नहीं। भगवान ने ये नहीं बोला ये करो ये करो। भगवान बोलते हैं मैं 9 तत्व पढ़ा दिया, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। तुमको अक्ल अंदर से पता होना चाहिए मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, क्या नहीं करना। ठीक है? हर बार थोड़ा ना तुमको गाइडेंस मिलती रहेगी, स्पून फीडिंग नहीं होगी। ठीक है? तो हर स्टूडेंट को 9 तत्व में बना। यहाँ पे जितने भी टीचर हैं, पूजा, यू नो, यू टीच, दैट्स आई एम टेलिंग यू, जितने भी लोग पढ़ाते हैं, सामने वाले को 9 तत्व में एक्सपर्ट बनाओ। हम एक स्टेप और आगे बोलते हैं, 9 तत्व में व्यवहारने से, निश्चयने से पढ़ाओ। इसमें हे गए उपाधि को ज्यादा पढ़ाओ, इतना ज्यादा पढ़ाओ कि एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि स्टूडेंट को करना क्या है। हे गए उपाधि इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बेसिकली। ठीक है? यदि अपने से अधिक गुण वाला अथवा अपने समान गुण वाला निपुण सहायक नहीं मिले, तो अकेले ही पाप कर्मों को वर्जता हुआ और काम भोगों में आसक्त न होता हुआ विचरे, किंतु दुर्गुणी का संग नहीं करे। देखो, जनरली हर आदमी चाहता है कि मेरे पास जितने मेरे में गुण है ना, उतने ही अच्छे गुण वाला मेरे मेरे साथ कोई फ्रेंड हो। फ्रेंड इन द सेंस साधु को बोल रहे हैं, एक और साधु हो जो मेरे साथ धर्म करे। ठीक है? पर भगवान कह रहे हैं कि यदि वैसा नहीं मिले ना, तो अकेले कर लो। ठीक है? बट दुर्गुणी का संग मत करो, ऐसा भगवान बोल रहे हैं। ठीक है? सो यहाँ पे ना एक और चीज समझनी चाहिए। आजकल के साधु अकेले विचरण नहीं कर सकते, आपको पता है ना? क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जिनकल्पी का विच्छेद हो गया है। ठीक है? सो जिनकल्पी के बारे में भी यहाँ पे वर्णन है, मैं थोड़ा सा वर्णन बाद में बता दूंगी। बट जिनकल्पी जो होते हैं ना, उनको बहुत ट्रेनिंग दी जाती है। 6-6 महीने भूखे रह के भी उनमें कषाय नहीं भड़कते हैं। ठीक है? उनके कुछ भी सिचुएशन के अंदर उनके अंदर वेद मोहनीय कर्म नहीं भड़कता है, इस लेवल की साधना में चले जाते हैं। फिर जाके उनको जिनकल्पी की ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है? सो यहाँ पे बोला गया है कि अकेला इज बेटर रेदर देन हैविंग अ थिंग। और ये सच मैंने भी देखा है, इंपॉर्टेंस ऑफ कि आप इंपॉर्टेंस ऑफ बिकमिंग इंडिपेंडेंट एट सम स्टेज ऑफ साधना, बिकॉज बेटर टू बी अलोन देन विद द रॉन्ग पर्सन। ठीक है?
सो यदि ये साधु की अपेक्षा बोला, तो आपको भी मैं बोलती हूँ, कई लोग मुझे ये बात पूछते हैं कि हम जिस संघ में जाते हैं ना थोड़ा डाइल्यूटेड है, क्योंकि जिस संघ को हम फॉलो करते हैं वो तो हमारी हम जहाँ पे हम रहते हैं एग्जिस्ट नहीं करते हैं। सो हमारे यहाँ पे जो उपासना है उसमें तो मॉडर्न साधु आते हैं। मॉडर्न साधु मतलब सारे लाइट पंखा सब यूज कर रहे हैं, सब लोगों के उपाश्रय में खाना लेके जा रहे हैं, उनको उनको मतलब उनको मतलब गोचरी के भी रूल्स फॉलो नहीं हो रहे हैं, सब कुछ हो रहे हैं। पर क्या करें, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमको ये करना पड़ता है। कोई ये आर्ग्यूमेंट देता है और वो वहां जाता है, तो उसके लिए आप क्या बोलोगे? ये लाइंस देख के आप क्या बोलोगे, बताइए। हम्म, एनीबडी? नहीं, हिम्मत से काम लो ना, थोड़ा सा हिम्मत दिखाओ और आंसर दो। घर पे रह के अकेले धर्म करो, आगम पढ़ो। एग्जैक्टली, इट्स ओके, घर में रह के अकेले धर्म किया जा सकता है। मैंने जहाँ पे जिस उपाश्रय में मैं पढ़ाती थी ना, वहीं कुछ ऐसी कुछ सिचुएशंस बन गई थी, बहुत बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस खड़ी हो गई थी, इतनी ज्यादा कि मुझे लगता था मैं वहां जाके कर्मबंध ज्यादा कर रही हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने घर में बैठ के धर्म ध्यान किया। 5 साल मैंने बैठ के अकेले, दिन में घर में बैठो ना तो आने जाने का टाइम भी बच जाता है, बहुत बहुत फायदा हो जाता है। जिससे पता है क्या हुआ, मेरे को क्या फायदा हुआ, कि मैं घर में बैठ के एक समय के एक्स्ट्रा कर पाती थी। सो मान लो 3 4 में कर लेती थी, तो अभी मैं 5 6 आराम से कर लेती थी समय के। कितना मजेदार बात है। आगम पढ़ो, भगवान तुम्हारे साथ है, महावीर स्वामी भगवान बोल तुम्हारे साथ है, और क्या चाहिए तुमको। और ट्रस्ट मी, सेल्फ स्टडी करके मुझे ज्यादा सीखने को मिला। तो 5 साल के बाद जब मैंने फिर से मुझे मौका मिला बाहर संघ में पढ़ाने का, आई वॉज अ डिफरेंट लेवल पर्सन। मतलब क्यों? क्योंकि 5 साल मैंने चुप करके घर में पढ़ाई की। तो क्या जो मैंने संघ को नहीं पढ़ाया 5 साल, तो क्या वो वेस्ट गए मेरे? हाँ, यदि तुम अकेले करते हो ना, तुमको रियलाइज होगा तुम ज्यादा अच्छे से करते हो। जिनकल्पी बना क्यों? ठीक है, आज आज योग्यता नहीं है, पर जिनकल्पी का कॉन्सेप्ट ये है कि अकेले रह के साधना ज्यादा बेटर होती है। ठीक है। दूसरी, लक्ष्मी आंटी आप कुछ बोल रही हो? सो आपको भी यदि कहीं लगे कि आप कहीं जाते हो और वहां पे जाके आप कषाय ज्यादा करते हो, निर्जरा ज्यादा हो नहीं रही है, तो घर में बैठ के अपने आप धर्म करो, दैट इज अ बेटर ऑप्शन। आर वी क्लियर? याद रखना, संघ में जो मजा है ना, नथिंग लाइक इट। जब इकट्ठे होके जब धर्म किया जाता है ना, तो उसका मजा ही कुछ और होता है, बहुत ही फायदा होता है, ये भी बता दूं। तो पर हर आदमी को इस लेवल की पुण्य प्रकृति का उदय नहीं होता है। क्या आपके आपके पास इस पुण्य प्रवृत्ति का उदय नहीं है? अकेले कर लो, धर्म एक्टिवेट होता है। आगम में कौन कौन से एग्जाम्पल्स आते हैं जिसके अंदर उस जीव ने अकेले धर्म करना प्रेफर किया रादर देन बीइंग संघ में? गर्गाचार्य का नाम सुना है आपने? उसके कैसे स्टूडेंट्स थे? इसी आगम में था ना, गर्गाचार्य के ऐसे स्टूडेंट्स थे, बस हो गई उसकी। क्या हो गई? ना अरे भाई, मैं यही करता रहूंगा, ये कषाय मैनेजमेंट करता रहूंगा। कई स्टूडेंट्स तो ऐसे होते हैं तुमको ले डूबते हैं। कई बार दूसरे सहपाठी ऐसे होते हैं। सो अपने आसपास ऐसे लोग नहीं है जो तुमसे बेटर हो या तुम्हारे जैसे हो जो तुमको और ऊपर ले जाएं। बेटर है उनका संग त्याग दो, करो डेस्परेट होके जस्ट बिकॉज यार और किसी संघ में जाए नहीं, घर में अकेले बैठ के करो। आर वी क्लियर? हम्म, ओके ग्रेट। इसके अंदर क्वालिटीज ऑफ मतलब एकल विहारी जो जो वो लोग करते हैं ना, राइट। सो उनके उनकी क्वालिटीज बताई गई है कि कैसे वो है। पर मैं इस पे डिस्कशन इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि हमारा आज की डेट में इसका विच्छेद है। बट ये लाइंस यही कह रहा है कि वो एक अकेले निकल जाओ। हमको इसमें से श्रावक के एंगल से मैं इतना ही ले पा रही हूँ कि जबरदस्ती गलत आदमी का साथ मत रखो, छोड़ दो, अकेले धर्म करो, तुमको समझ में आ चुका है। आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल बताती हूँ। वन ऑफ माई स्टूडेंट्स को ना बहुत अच्छा लगता था 10 लोगों से जाके पूछना, मतलब उसको ज्ञान जैन धर्म बहुत अच्छा लगने लग गया, जैन धर्म में मजा आने लग गया। अब उसको लगता था कि मैं सबके पास जाऊं, इसके पास जाऊं, तो जो भी टीचर होता था ना जाता था और पढ़ता था, जो भी टीचर मिलता था जाता था पढ़ता है। वो 4 5 के पास जाता था, ठीक है।
तो जब वो मेरे पास आता था ना, तो मैं कई बार उसको बोलती थी, ये जो तू बोल रहा है ना मुझे समझ नहीं आ रहा, ये कहाँ से ये मैटर लाया है, कहाँ से। मैं उसको बार बार ऑब्जेक्शन करती थी। एक बार किसी कुछ उसने अजीबोगरीब चीज बोली, मैंने कहा ये बात तूने कहाँ से बोली, ये बात कहाँ से आई। कहती है नहीं उसने बोला है, और उसने बोला है ना तो सही होगा। मैंने कहा किसने, मैंने कहा कहाँ किस कैसे बोल दिया। मैंने इन्वेस्टिगेशन किया तो पता लगा कि वो जो दो तीन एक्स्ट्रा टीचर के पास जा रहा था ना, उन लोगों ने आगम्स नहीं पढ़े हुए हैं, और वो क्या कर रहे हैं, जानबूझ के कुछ भी अपने मन में अब मन से सोचा। अब मैंने सोचा कि वो फेमस क्यों है, वाई आर दे कंसिडर्ड गुड टीचर्स जब उन्होंने आगम नहीं पढ़े हैं। तो पता लगा, कई बार होता है ना कि बिकॉज ऑफ पुण्य प्रकृति कई लोग की इज्जत बड़ी हो जाती है, राइट। इनके घर में तो लोगों ने दीक्षाएं हुई है इनके, या अमीर लोग होते हैं, अरे अमीर लोग तो होते ही धर्म जानते ही हैं, इस तरह से कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट होता है जिसकी वजह से वो लोग फेमस हो जाते हैं, दैट दे गुड टीचर्स। आप क्या गुड टीचर्स को पहचानने की कैपेसिटी रखते हो? याद रखना, वो स्टूडेंट इतना, मतलब मेरा और उसका इतनी ज्यादा हर बात पे इशू पे लड़ाइयाँ होने लग गई स्टूडेंट्स के साथ, कि मैंने उसकी मम्मी को फोन करके बोला, बॉस आई कांट टीच समबडी जो उस टीचर के पास जा रहा है, वो टीचर को आता नहीं है, वो कुछ भी बकवास सीख के आता है, फिर मेरे को उसके कॉन्सेप्ट ठीक करने पड़ते हैं। मैंने कहा मेरा यही काम है, मैं आगे पढ़ा ही नहीं पा रही हूँ। थोड़ा टाइम बस आर्ग्यूमेंट चला, और थोड़े टाइम के बाद पता है क्या हुआ, दैट स्टूडेंट सेड, told me, I think you are wrong, you are not doing the right thing. This is what he told me. And I said, done, perfect. Now I don't have to teach you. I left him. I didn't give any explanation. I didn't go back to him. He never came back. I never went back. Do you understand? ये एग्जाम्पल इसलिए बोल रही हूं कि कई लोगों को पता ही नहीं लगता कि कहाँ पे वो गलत चले जाएंगे, ठीक है। एक गलत साथ आपको मिथ्यात्व में लेके जाने की कैपेसिटी रखता है, बिकॉज द फोकस इज नॉट आगे। यहाँ पे ना एक लाइन लिख दी है विवेचन के अंदर कि एकल विहारी परिमा का विच्छेद हो चुका है, एकल विहारी साधु भगवान की आज्ञा का आराधक नहीं है, विराधक है, क्योंकि आज की डेट में यदि भगवान ने बोल दिया है कि इसका विच्छेद हो गया है, यू कैन नॉट गो अलोन। पर ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये भगवान के टाइम से है, तो ये वैसे ही रहते हैं, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। दुख का मूल, भगवान बताते हैं हम बड़े दुखी हैं, हर आदमी दुखी है, दुखा मारा में। तो दुख कहाँ से आया, आप सबको दुख कहाँ से आ रहा है? जिस प्रकार बगुला पक्षी अंडे से उत्पन्न होता है, और जिस प्रकार अंडा बगुला से उत्पन्न होता है, मतलब यही नहीं हमको समझ में आता है कि अंडे से बर्ड पैदा हुआ कि बर्ड से अंडा पैदा हुआ, राइट। उसी प्रकार निश्चय ही तृष्णा मोह के आयतन स्थान, और मोह तृष्णा का आयतन स्थान है। मतलब तृष्णा से मोह उत्पन्न होता है, और मोह और तृष्णा में परस्पर हेतु सद्भाव संबंध है, ऐसा ज्ञानी पुरुष फरमाते हैं, ठीक है। सो इसका मतलब ये बताया गया है कि दो चीजें यहाँ पे भगवान स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं, मोह और तृष्णा। तृष्णा का मतलब होता है आई वॉन्ट मोर, वॉन्ट, जैसे हाथ को नहीं मैं बोलती मुझे और चाहिए और चाहिए, उसको तृष्णा बोलते हैं। मोह का मतलब होता है राग और द्वेष, ठीक है। तो क्योंकि मोहिनी कर्म में दो चीजें आती है, राग और द्वेष, तो भगवान दो चीजों को संबंधते हैं कि मोह से तृष्णा आती है, तृष्णा से मोह आता है। देखिए, युगलिक जो लोग होते हैं ना, उनको मोह नहीं होता है अपने बच्चों से, उनमें मोहनीय कर्म इतना हाई एक्टिवेटेड नहीं होता है। आपको पता है मोहनीय कर्म उनका मतलब वो कषाय नहीं करते हैं, वो हमारी और आपकी तरह जो घर बनाए बच्चों को पाले ये सब नहीं करते हैं, राइट। इसीलिए वो तृष्णा भी नहीं करते। तृष्णा का मतलब होता है मुझे चाहिए, मैं अपने बच्चों के लिए इकट्ठा करके रखूं, 7 पुश्तों के लिए अमीर बन के चली जाऊं, ये लोग ये सब थॉट्स उनमें नहीं आते हैं। वो बच्चे पैदा करते हैं, वो बड़े अपने आप ट्रेंड हो जाते हैं, वो मर जाते हैं, राइट। किसी ने घर बनाया, किसी ने पैसे इकट्ठे किए, किसी ने नहीं किया, ठीक है। तो युगलिक बहुत ही आइडियल केस है, न उनको मोह होता है न उनको तृष्णा होती है, ठीक है। आपको पता है वो नियमा मर के कहाँ जाते हैं? सब लोग मर के देवलोक में जाते हैं, ये बात पता है? देवलोक, देवलोक में। देवलोक, देवलोक में क्यों गए वो लोग, बताइए क्यों गए देवलोक में? मोहनीय कर्म कम था, राग द्वेष होता ही नहीं है। राग द्वेष था ही नहीं, न मोह है न तृष्णा है, दोनों चीजें समझ में आ गई। हाँ तो आप जी। बोलोगे यार इससे अच्छा तो युगलिक होना बेटर है, आप तो यही बोलोगे ना, युगलिक हो जाओ, राइट। पर युगलिक में मोक्ष एक में और नहीं जाते। प्रॉब्लम है कि वो नहीं, वो धर्म नहीं कर पाते हैं, उनको सब मतलब वो इतना उनमें भी
कैपेसिटी नहीं है, थिंकिंग कैपेसिटी नहीं होती है कि वो अपनी दृष्टि चेंज करें। यदि मिथ्या दृष्टि से सम्यक दर्शन में भी नहीं आते, पर सम्यक दर्शन से मिथ्यात्व में भी नहीं जाते, दोनों में सोचने की कैपेसिटी चाहिए, चिंतन अनुप्रेक्षा करने की कैपेसिटी चाहिए, वो उनमें नहीं होने की वजह से, ठीक है। इसीलिए हम कभी इच्छा नहीं करते हैं कि हम युगलिक बन जाएं, बट ट्रस्ट मी, न उनमें मोह है न उनमें तृष्णा है, ठीक है। हाँ, तो युगलिक आपस दूसरी गति में जा सकते हैं तिर्यंत मनुष्य देव में? कहाँ जा सकते हैं? युगलिक खाली देव में ही जाएंगे क्या? हाँ, युगलिक मर के देवलोक, नेक्स्ट भाव में देवलोक में जाता है हमेशा। अच्छा। वो भी जहां जाता है ना, वो लोअर लेवल के इसलिए जाता है कि उसकी जो आयु होती है ना, वो पहले मतलब जो मनुष्य की आयु से कम की होती है, राइट। तो वो देवताओं में तो बहुत हाई हाई आयु चली जाती है ना, पल्योपम सागरोपम चली जाती है। सो बहुत नीचे के देवलोक में उत्पन्न होता है, ठीक है। अच्छा। जैसे वो आता है ना वर्णन, ऋषभ देव भगवान के जो पापा थे, राइट। सो हाँ पापा और मम्मी जो थे ना, वो इवन दो वो जोड़े रूप में उत्पन्न हुए थे, राइट। पर जो कि वो हाँ संधि काल था ना, तो जो मम्मी थी, जो मरु देवी हाँ माता, तो हाँ। मम्मी जो थी वो कर्म भूमि की थी, इसीलिए उनको अच्छा। वो 500 धनुष होने के बावजूद भी वो क्या बोलते हैं, उनकी उम्र जो थी ना वो उतनी थी कि वो केवल ज्ञान प्राप्त किया और मोक्ष चले गए। पर उनके पापा की उम्र थोड़ी सी ज्यादा थी, राइट, वो थ्रेशोल्ड ज्यादा था, वो कर्म भूमि के थे, तो वो मोक्ष नहीं जा सकते थे, राइट। सो अच्छा। वो उनके जो पापा थे वो मर के कहाँ उत्पन्न हुए? भवन युगलिक मर के हमेशा। हाँ, भवनपति देव बने। कौन से? भवनपति भवनपति। ओके, तो मर के देव बहुत। बने। तो भवनपति में क्यों बने? वो तो सम्यक दर्शन हो सकता, मतलब सम्यक दृष्टि जीव तो वैमानिक में जाता है, तो भवनपति में क्यों बने? आयुष के हिसाब से आयु एक पल्योपम से कम वो थी। सम्यक दृष्टि नहीं थे तब, वो सम्यक दर्शन नहीं था। युगलिक को कैसे सम्यक दर्शन हो जाएगा? चेंज शिफ्ट ओवर की चेंज ओवर कैसे होगा? समझ में नहीं, आया? सम्यक हाँ आयु के हिसाब से गए, सम्यक दृष्टि तो था उनको, मिथ्या दृष्टि तो थे नहीं। वट वट युगलिक था ना, तो युगलिक में शिफ्ट ओवर नहीं होता है, वो सम्यक दर्शन नहीं था उनको, था। हाँ चलो सिर्फ मैं ये आयु। चेक करती। हाँ सिर्फ आयु के अच्छा, हिसाब। तो भवनपति में बने। भवनवासी में का उम्र छोटी होती है, मर के कहाँ उत्पन्न हुए? ऋषभदेव भगवान के शासन काल में ही उत्पन्न हुए, और ऋषभदेव भगवान से ही उन्होंने आगे चल के दीक्षा ली और केवल ज्ञान भी प्राप्त करके मोक्ष में गए, राइट। सो उनके पापा मोक्ष में जाते हैं, बट याद रखना युगलिक होने के बाद वो देवलोक में ही जाते हैं, ओके। बट अगेन नॉट एडवांस लेवल देवलोक, वो नीचे में ही जाएंगे। रिंकी दीदी, मुझे जहां तक अभी तक लग रहा है ना कि वो तब तक मिथ्या दृष्टि थे, जैसे मरुदेवी माता भी मिथ्या दृष्टि थी ना एंड टाइम तक, राइट। तो सम्यक दर्शन हुआ, केवल ज्ञान प्राप्त किया, मोक्ष गई, मरुदेवी माता के लिए बोल रहे थे, चलो क्योंकि हो सम्यक। सकता। हाँ हो सकता है मेरे को गलती लग रही हो, हाँ हो सकता हाँ, बट सी मैं ना आपको कॉज एंड इफेक्ट कर्म थियोरी का इसलिए बता रही हूं कि युगलिक इज अ बेस्ट एग्जाम्पल। ना उनको मोह है न उनको तृष्णा है, तृष्णा मतलब लोभ, राइट। कहते हैं कि चारों कषाय में ना हर कषाय डैमेज करता है। क्रोध होता है, वो दुश्मन पैदा करता है। मान होता है, वो क्या बोलते हैं, हम्बलनेस को का नाश करता है, राइट। जो माया होती है वो मित्रता का नाश करती है। बट लोभ के बारे में ऐसा गंदा बोला गया है कि जब ये होता है ना, तो सारे अवगुण आ जाते हैं तुम में, मतलब यू हैव ऑल द बैड थिंग्स, ओके। सारे कषाय आ जाते हैं, सारे नौ कषाय आ जाते हैं। सो बेसिकली हमको मतलब लोभ का मतलब होता है तृष्णा पे भी वर्क करना चाहिए बैठ के, ठीक है। हम क्रोध पे बहुत वर्क करते हैं, हम मान तो हमने उखाड़ के फेंक दिया, माया भी ऑलमोस्ट कम कर दी है। बट हम लोग है ना, हमारा अभी भी ना लोभ पे सही एटीट्यूड नहीं आया है, राइट। सो एक दिन है ना होमवर्क के तौर पे ना अचानक बैठना, समायक में बैठना और सोचो कि मैं लोभ के बारे में क्या सोचती हूँ, ठीक है। लोभ के बारे में और तृष्णा के बारे में, राइट। समायिक में इसलिए बोल रही हूं क्योंकि समायिक में आप बेस्ट अपने ऑप्टिमम लेवल पे होगे। ऑप्टिमम का मतलब होता है आप कषाय भड़क नहीं रहे होंगे, तो आप ऑप्टिमम लेवल पे थिंक कर पाओगे, तो उसमें ना आप क्लियरली अपनी दृष्टि समझ पाओगे, ठीक है। मैं एक बार समायिक कर रही थी और अचानक मैंने सुना था कि माय somebody was telling me in my family, right, कि there was a money issues going on, ऐसा कुछ सुना, राइट। सो मेरे दिमाग में ना ऐसा ही समथिंग इस इशू
पैसे को लेके ऐसे इशू आया कि धर्म ध्यान तो इतना परफेक्ट चल रहा है, इतना सब कुछ हो रहा है, ये फाइनेंशियल इश्यूज कैसे आए? डू यू अंडरस्टैंड व्हाट एम आई लिंकिंग धर्म ध्यान विद फाइनेंशियल इश्यूज? अंडरस्टूड? हाँ, इसका मतलब कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड, राइट, पुण्य प्रकृति की इच्छा, सब कुछ ठीक चलता रहे, फाइनेंशियल इश्यूज ये सब के बारे में है। ढूंढो अपने अपनी आत्मा को ढूंढोगे ना, तब को रियलाइज होगा तृष्णा है, राइट। तृष्णा का मतलब होता है लोभ, इनसिक्योरिटीज है, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, सब कुछ परफेक्ट चलना चाहिए, सब कुछ परफेक्ट चलना चाहिए। याद रखना, ये सब सोच असीमा लोभ में आएगी। ऐसे हाँ, सब कुछ लोभ जैसे ही तो सही है, चलना, लोभ ही बिल्कुल तो है। लोभ है, बिल्कुल लोभ है। अच्छा, किसी भी चीज की इच्छा नहीं, सामायिक में तो डेफिनेटली इच्छा नहीं होनी चाहिए। नहीं मैंने इसलिए सामायिक बोली ना में कि तो ये जो होमवर्क है ना, सामायिक में क्यों करो, क्योंकि सामायिक में आप ऑप्टिमम लेवल पे होते हो, अपना बेस्ट आप स्वरूप बताओगे। देखो सामायिक के बाद तो मेरे भी कषाय भड़कते हैं और कई बार मैं उपयोग में नहीं हो सकती हूँ, पर सामायिक में मैं मैक्सिमम उपयोग में हूँ। आपको दिखेगा सामायिक में भी आप ये सब मेजर गलतियां करते हो, ठीक है। लोभ है, मान लो आपके घर में कोई बीमार है ना, तो सामायिक करते हाँ करते भी ना मन में ये आ जाता है कि यार यार उसकी तबीयत ठीक नहीं है, किसी तरह से तबीयत ठीक हो जाए, ठीक है। कई बार तो ये भी हाँ मन में आ जाता है यार भगवान इसकी इसकी तबीयत ठीक कर दो, ये सब वर्ड्स आ जाते हैं। हाँ लक्ष्मी आंटी आते हाँ होंगे, पता नहीं, राइट। हाँ। हाँ, अब अभी मैं मेरी बात बताऊं, मेरे पर एक घटना घटी है। मेरा जेठ का लड़का है, उसकी ज्यादा तबीयत खराब है, उसका हाँ, बाईपास ऑपरेशन होगा, वो बेलूर गया है। तो उसके हाँ, लिए मैं रोज रात को उस गरम की माला फेरती हूँ, तो उसमें अब मेरे को अलग से फेरती हूँ मैं, उसका स्वास्थ्य ठीक हो जाए। छोटी एज का है, मेरा जेठ जेठानी दोनों ही नहीं है, ओके, दोनों बच्चे उसके छोटे छोटे बच्चे हैं। तो ओके। क्या वो, मैं रोज रात को उसके लिए उस गरम की माला फेरती हूँ। अभी गया इस तो आप ये समझो कि तृष्णा हूँ। कितना डिफिकल्ट है, राइट। हम्म, जेठ के बच्चे के लिए आपकी आंखों में आंसू आ गए, ठीक है। हम्म, सोच के देखो, यदि यही अपने घर वालों के साथ होता है, मतलब कोर ग्रुप जिसमें अपने बच्चे हों, हस्बैंड हो, कितनी हालत खराब होती है, ठीक है। तृष्णा इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। तृष्णा सबसे आखिरी में जाती है, 9th गुण स्थान में सारे यदि चले जाते हैं कषाय, बट हम्म। लोभ तो बेटा 10th गुण स्थान में जाता है, और वो भी अच्छा, नॉर्मल नहीं जाता है। कैसे जाता है? उसका एक किट्टीकरण एक एक करके। चीज और पूछ लूं मैं। अच्छा, ये जो मैं माला फेर रही हूँ, तो उसमें मेरा निदान हो गया क्या? आंटी आप जो कर रहे हो ना करो आंटी, मैं भी कुछ नहीं बोलूंगी आंटी। आप घबराए हुए होता है ना जब आंटी, कई हम्म, बार हम लोग उस पे कुछ नहीं करते हैं, ठीक है आंटी। हम्म, यदि हम्म, लक्ष्मी आंटी आपको फिर भी पूछना है तो आप कंचन आंटी से ये पूछ लेना, मैं अभी आपको कुछ मना नहीं करूंगी। क्योंकि जो आदमी जिस तरह से आपका भी रोना निकला, तो मुझे तो लगता है आप अभी घबराए हुए हो, मैं ऐसे घबराए हुए आदमी से क्या क्या बोलूं, ठीक है। सो आप लक्ष्मी आंटी, आप कंचन आंटी से पूछ लेना, ठीक है। ठीक है। ओके। देखो, मेरा काम है ये आपको बताना कि 10वें गुण स्थान के अंदर जाके लोभ बहुत गाया जाता है, वो भी उसकी किट्टीकरण की जाती है। मतलब जो दलिक होते हैं ना, वो आराम से उखाड़ के, देखिए ये मान लो ये यहाँ पे दलिक पड़े हुए हैं, तो उनको उठा के नहीं फेंका जा सकता। पहले तो उनको काट काट के छोटी छोटी ढगलियां की जाती है, फिर एक एक ढगली को हटाया जाता है, जो निषेक रचना रह जाती है उसको बोलते हैं किट्टीकरण करके निकाला जाता है। इतना डिफिकल्ट है लोभ को करना। सो लोभ को ना अभी से ना सामायिक में वर्क करना चालू कर दो लोभ पे, ठीक है। इसलिए बोल रही हूँ कि इसके 3-4 फायदे बताती हूँ। इसमें ये होगा कि सामायिक में जब बेस्ट के सिनेरियो में, तो आपको थोड़ी देर के लिए तो आपको पता लगेगा कि मैं लेट मी बी बिकम बेटर, मतलब लोभ कषाय को कैसे मैं बंद कर सकती हूँ। फिर जैसे ही सामायिक पूरी होगी, आप बाहर आओगे तो लोभ वापस आ जाएगा तो चलेगा, पर एक बार तो आपको आपका स्टैंडर्ड इंक्रीज होगा। मैं चाहती हूँ आपका स्टैंडर्ड इंक्रीज हो, राइट, लोभ के क्षय में। क्योंकि धीरे धीरे एक स्टेज आएगी जब आपको अपने शरीर का भी लोभ जीरो करना पड़ेगा, वो तो आपको इसी भव में करना है, ठीक है। द लोभ के मेरा शरीर कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है मेरे शरीर का, ये क्यों काम नहीं कर रहा है, क्यों ये हर चीज जीरो में जा रहा है, ये स्टेज आने वाली है आपकी। मैं चाहती हूं कि आप लोभ पे वर्क करो। बहुत वर्क कर लिया 3 कषाय पे, थोड़ा लोभ पे वर्क करो। मैं आपको एक लोभ के बारे में एक चीज बताती हूँ। ये वो जो था ना, जिसको सूली का सिंहासन बन गया था जिसका, राइट। हाँ, उस आदमी की, उस श्रावक की मेंटल स्टेट देखो।
उस पे इल्जाम लग रहा है, आराम से बेचारा, उसको तो किसी ने बुलाया, भैया आ जाओ पहले महल में, और बेचारा आराम से गया, पता भी नहीं था ये सब होने वाला है। अचानक रानी का दिमाग फिरा और उसने इल्जाम लगाना चालू कर दिया, बेचारे की धज्जियां उड़ गई। क्या उड़ गई? इज्जत का, अभी तक इतनी धज्जियां। इज्जत थी, ऐसा फालूदा हुआ, ऐसा फालूदा हुआ कि राजा भी क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दिया राजा ने कि भैया ये क्या हो रहा है, तुमने ये सब कैसे कर दिया, राइट? हाँ, क्या उसमें थोड़ा भी लोभ है कि किसी तरह से मैं बच जाऊं? कहीं पे भी लोभ दिख रहा है आपको कि मैं किसी तरह से इस प्रॉब्लम से बच जाऊं? हाँ, सोच के देखो, आई थिंक वो सुदर्शन सेठ था। हाँ, या तो सुदर्शन सेठ के दिमाग में क्या इतना भी लोभ है कि मैं बच जाऊं इस प्रॉब्लम से? उसके दिमाग में दो तीन नहीं। चीजें आ रही है। मेरे पे इल्जाम लगा, इसका मतलब मैं इल्जाम लगा के आया हूं, मैंने ऐसे ही किसी को पे दोष मढ़ा है, अभी ये दोष मेरे पे, मतलब ये कर्म उदय है, नथिंग मोर देन दैट। यदि मुझे पूरी दुनिया कहती है कि मैं घटिया इंसान हूं, मैंने ये गलत काम किया है, तो बेसिकली मेरी इज्जत के फालूदा होने के कर्म उदय में आए हैं, और अभी मेरा इज्जत का फालूदा हो रहा है। समझ में आया? उसने अपने आप को दोष नहीं दिया। किसको दोष दिया? अपने ऊपर चिपके हुए कर्मों को दोष दिया। अभी क्लियर? पहली बात। फिर उसने ये भी सोचा तो मुझे करूं क्या? उसने बोला ये मैं सच भी नहीं बोल सकता, ये सच बोलूंगा तो ये रानी को मार डालेगा, ठीक है? अब मुझे क्या करना चाहिए? चुप रहना चाहिए। कहीं भी प्रॉब्लम से निकल जाने का लोभ ही नहीं है, मतलब इच्छा ही नहीं है। सोच के देखो कितनी कम इच्छा है। हाँ, फ्यूचर टेंस के बारे में नहीं सोच रहा है कोई, प्रेजेंट टेंस के बारे में, अब मैं क्या करूं? चंदन बाला को एक के बाद एक प्रॉब्लम आती गई। शी इज नॉट थिंकिंग फ्यूचर टेंस, व्हाट इज शी थिंकिंग? मुझे अब क्या करना है, मुझे अब क्या करना है? बाप मर गया, चलो भागना है तो चलो भागो। भाग रहे हैं, मुसीबत आ गई मम्मी के साथ तो मम्मी ने मर गई, अब मम्मी मर गई है तो क्या करें? अच्छा ठीक है, उसको बोल रहा है कि चलो मुझे बेच दो, अच्छा तुमको पैसे चाहिए, चलो मुझे बेच दो। प्रेजेंट टेंस में जी रहे हो, ठीक है? हाँ, फिर क्या हुआ? फिर पता लगा उसको कि अरे मैं गलत जगह मुझे बेच दिया गया है, राइट? वो जो होते हैं ना नाच गाने वालों में बेच दिया गया, अब मैं क्या करूं? नहीं यार, इससे तो निकलना चाहिए, मुझे नाच गाने वाली गलत जगह पे बेच दिया, मैं स्लेवरी कर सकती हूँ बट मैं गलत जगह पे मैं बेच दिया। फिर उसने जो भी किया, राइट, उसमें से निकली, किसी और ने उसको खरीदा, वो भी गलत तरीके की औरत थी, उसको मारती पे मतलब खरी खोटी अत्याचार करती थी, उसको सॉल्व कर रही है, ठीक है? अच्छा ठीक है, मुझे अभी खाना मिला है, बाकले मिले हैं, क्या करूं? अरे खाना मिलता है तो सुपात्रता की भावना की जाती है, चलो वो करें। मतलब शी इज लिविंग इन द प्रेजेंट टेंस, अंडरस्टूड? लोभ को जीतना है ना, तो प्रेजेंट टेंस में रहना इज वेरी वेरी बिग इंडिकेटर कि आप निकल सकोगे, यदि प्रेजेंट टेंस में रहते हो तो। और हम लोग किस में रहते हैं? फ्यूचर में। किसी को प्रॉब्लम आ गई तो क्या सोचते हैं? डॉक्टर से कि पहले क्या पूछते हैं? कितने दिन में ये ठीक हो जाएगा? क्यों? क्यों? अरे नहीं, 15 दिन में यदि वो ठीक हो जाएगा ना, तब जाके मैं नॉर्मल लाइफ जीऊंगी, ठीक है? हम वी वेट फॉर दैट 15 डेज के बाद, अच्छा तो 15 दिन के हमको करना है। हम ये क्यों नहीं सोचते कि ये जो भी प्रॉब्लम आई है, चाहे वो मेडिकल प्रॉब्लम आई है, वो एक कर्मों की वजह से आई है, इसको प्रेजेंट टेंस में डील करो, जैसे डील करना है, जैसे शावक डील करता है। सुषमा जी, आपके क्या? सुषमा जी, व्हेन वी डील इन प्रेजेंट टेंस ना, जब हम प्रेजेंट में रहते हैं और जो दिख रहा है फ्यूचर में बहुत बड़ी भी प्रॉब्लम आ सकती है, बट वी डोंट थिंक अबाउट इट। कभी कभी वो प्रॉब्लम अपने आप ही सॉल्व हो जाती है, जब तक वो टाइम आता है। इट्स सो गुड टू स्टे इन प्रेजेंट। वेरी गुड ममता जी, सम्यक दृष्टि जीवन ना बहुत प्रेजेंट में दिखता है, वो दीर्घ दृष्टि होता है। दीर्घ दृष्टि का मतलब होता है उसका मति शुद्ध का इतना सूक्ष्म तो रहेगा कि वो दीर्घ दृष्टि रहेगा कि क्या हो रिप्लिकेशन दिख रहा है। बट आपने जैसे बोला कि फ्यूचर के जो प्रॉब्लम होते हैं ना, कि मोस्ट ऑफ देम आर इमेजिनरी प्रॉब्लम्स, समझ में आए? इमेजिनरी, राइट? 80% ऑफ देम विल नेवर कम टू फ्रूटेशन, मतलब जो प्रॉब्लम जो हम चिंताएं कर रहे हैं ना, 80% ऑफ देम विल नॉट इवन कम इनटू ऑपरेशनल, ठीक है? मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। कई लोग मैंने ऐसे देखे हैं जिनका पैर एम्प्यूट हो गया है एंड दे आर लिविंग अ नॉर्मल लाइफ। क्या बोलते हैं? अरे यार कुछ एक्सीडेंट हो गया था, पैर को कटना पड़ा, पर हम लोग नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, ठीक है? हमको ये हो गया, अभी हम नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, राइट? हमको डायलिसिस करते हैं पर हम लोग नॉर्मल लाइफ, रेस्ट ऑफ द टाइम हम नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, ठीक है? ऐसे ऐसे लोग मैंने देखे हैं विद मेजर प्रॉब्लम, राइट? मेजर प्रॉब्लम, मैंने बताया ना डायलिसिस मतलब पूरा दिन गया इसके अंदर,
पर एटीट्यूड क्या है? ठीक है यार, जाते हैं, काम हो जाता है, आते हैं, फिर नॉर्मल लाइफ जीते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करते रहते हैं? नहीं, हम कब नॉर्मल हो जाएंगे फिर जाके हम खुश होंगे। हम डॉक्टर से क्या पूछते हैं? व्हेन विल एवरीथिंग बिकम ओके, तब जाके हम खुश होंगे, सुखी होंगे। नहीं, तुम श्रावकपना पाल रहे हो, इसमें खुशी मनाओ कि मैं आज की डेट में श्रावकपना पाल रही हूं। ठीक है, यस मेरे आसपास प्रॉब्लम है, मेरी सास बुरी है, मेरी बहू बुरी है, मेरी देवरानी जेठानी बुरी है, यस कर्मों का बुरा हाल चल रहा है मेरे साथ। ये ना फोन को जूम मीटिंग ऑनलाइन। सो व्हाट वाज आई सेइंग, या हम लोगों को ये क्यों नहीं समझ में आता कि जैसे वो जो सेठ था जिसपे इल्जाम लगा था सूली का सिंहासन, सुदर्शन सेठ, राइट, वो फ्यूचर की नहीं सोच रहा। वो क्या सोचता है? जो मुसीबत आई है वो मेरे प्रेजेंट टेंस की है, राइट, वो मेरे कर्म उदय है, कैसे सॉल्व करूं। और उसमें वो सरवाइव करता है, अंडरस्टूड? एज और वो सरवाइव कैसे करता है? श्रावकपना के सारे गुणों के साथ सरवाइव करता है, श्रावकपना अपने अंदर टिकाए टिकाए रखता है। मान लीजिए सूली का सिंहासन नहीं बनता, देवता का कोई उपयोग नहीं चलता, और सचमुच उसको सूली पे चढ़ा दिया जाता, तो क्या होता? ऐसा वो आज क्या होता बताइए? सुदर्शन का को हम लोग क्या बोलते? घटिया आदमी था यार, रानी के साथ उसने क्या क्या किया हमको नहीं पता। हम उस पर इल्जाम लगाते और क्या क्या करते, उसका इज्जत का फालूदा होता और सोचते साला अच्छा हुआ बंदे को सूली की सजा मिल गई, ये भी बोलते। पर ये क्या होता? दुनिया बोल रही है। बट सुदर्शन सेठ जो कि उसके अंदर सम्यक दर्शन था, वो क्या जा रहा है? मोक्ष जा रहा है, मोक्ष चला जाएगा। क्यों मोक्ष चला जाएगा जल्दी से जल्दी? सम्यक दर्शन सहित मर रहा है। ऐसा जीव कितनी फास्ट मोक्ष में निकल जाता है, राइट? सो आपको कई बार लगेगा कि जिनके साथ इतना बुरा हो रहा है ना, दे आर लूजिंग, मतलब समाज में लोग उनको बोलते हैं ये तो हार गए, ये तो बर्बाद हो गए, इनकी तो उनका कुछ वैल्यू नहीं। बट अंदर से देखो ना तो वो जीत गए। ठीक है, जैसे भगवती सूत्र में चेड़ा राजा के बारे में क्या था? चेड़ा राजा हार गया ना, कोनिक जीत गया। वो खुद रो रहा है, सब कुछ हो रहा है, राइट? तो दुनिया कैसे क्या बोलती है? ये तो बंदा हार गया। पर अंदर सम्यक दर्शन यदि तुमने फिर भी टिका के रखा है उस सिचुएशन में भी, तो तुम जीत गए हो, और तुम बहुत इट्स अ गुड स्टोरी। ठीक है, एक देवता किसी धर्म करने वाले श्रावक या साधु को उठा के मार के कहाँ फेंक देता है? लवण समुद्र में फेंक देता है। दुनिया क्या बोलती है? मर गया। दुनिया क्या बोलेगी? वो साधु को मार डाला, साधु मर गया, कोई वैल्यू नहीं उसकी। पर याद रखना, कितने लोग उनमें से ऐसे थे जो सम्यक दर्शन के साथ साथ केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष तक चले गए। ठीक है, पर दुनिया उनको क्या समझती है? ये हार गए हैं। ठीक है, क्योंकि इस स्टोरी से मैं आपको ये बोल रही हूं कि ज्यादा लंबा मत सोचो, ज्यादा फ्यूचर में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए मत सोचो। प्रॉब्लम कब सॉल्व होगी? जब निषेक रचना खत्म होगी। ठीक है, आपको क्या करना है? मेहनत करते रखना है कि वो निषेक रचना हटे, बट सम्यक दर्शन और श्रावकपना टिका के रखना है। ठीक है, और श्रावकपना और सम्यक दर्शन टिका के रखने के लिए आप बार बार ये नहीं बोल सकते कब ठीक होगा, कब ठीक होगा। क्या बोलोगे? आज का दिन मेरा सम्यक दर्शन सहित बीते, मैं 14 नियम लूं, राइट, रोज सुबह उठ के मैं अपने व्रतों की मर्यादाओं में रहूं, श्रावकपना पालूं, राइट, मेरे से जितनी बन सके मैं निर्जरा की एक्टिविटीज करूं। ठीक है, हाँ, और सोचने के तरीके में संवर एक्टिवेट करूं। ठीक है, आप मुझे बताइए, ऐसा करना है आपको। मुझे कई लोग बुढ़ापे में ना बहुत मुश्किलों में दिखते हैं, बहुत मुश्किलों में, ऐसी ऐसी मुश्किलों में दिखते हैं मैं बता नहीं सकती हूँ। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती हैं, बेटा बहू नहीं देख रहे हैं, देवरानी जेठानी के साथ अलग हो गए हैं, और खुद के मेडिकल प्रॉब्लम्स चालू हो गए हैं, खुद के मेडिकल प्रॉब्लम्स के साथ साथ हस्बैंड के भी मेडिकल प्रॉब्लम्स चालू हो गए हैं। ठीक है, और मान लो फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी कई बार होता है ना, हम लोगों को लगता है जैन कम्युनिटी इज अ रिच कम्युनिटी, बट ऐसा नहीं है, हमारी कम्युनिटी में भी गरीबी है, कई लोग के पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, तो ऐसे मैं किसी ओल्ड आदमी को जानती थी। ओल्ड आदमी मतलब लिटरली मेडिकल प्रॉब्लम वाला, हस्बैंड को मेडिकल प्रॉब्लम है, वो सब है। उसके पास जाओ, उसके बाद में हस्बैंड की डेथ भी हो गई, मतलब उसके हस्बैंड की पता है, मतलब डेथ हो गई इन द सेंस बेड रिडन कंडीशन तो काफी टाइम से थी,
उसने उसको देखा, फिर वो डेथ भी हो गई। मैं कभी भी मैंने मतलब उनको मिली ना, तो मैंने उनको हमेशा हंसते हुए देखा, प्यार देते हुए देखा, प्यार लेते हुए देखा। तुम भी धर्म कर लो, चल मैं पुच्चीस्वरम कर रही हूँ, तू भी आ जा मेरे साथ कर ले, राइट। चल मैं ये कर रही हूँ, चलो इस लाइन का मीनिंग बता दो, आगम में इस लाइन का मीनिंग बता दो। ऑलवेज डिस्कसिंग धर्म, ऑलवेज डिस्कसिंग। और मतलब या तो वो धर्म के बारे में बात कर रही होगी, या तुम्हारा तुमको प्यार से तुम्हारा तुम्हारा ध्यान रख रही होगी, या प्यार से अपना ध्यान रख रही होगी। कभी भी शी इज नॉट बिटर, शी इज नॉट बिटर इन द सेंस कि दुनिया ने मेरे साथ क्या किया, कितने गंदे मेरे कर्म उदय थे, राइट। सामने वाले ने मेरे साथ ये किया, बच्चों ने ये किया मेरे साथ, मेरी खुद की मेडिकल प्रॉब्लम है, हस्बैंड की नहीं। नो अबला नारी सिंड्रोम, क्या क्या बहुत स्ट्रॉन्ग अंदर श्रावकपना पाल रही है वो, ठीक है। आज वो इतनी ओल्ड है, सांस लेने में दिक्कतें आ रही है, सब कुछ आती है। जब ज्यादा प्रॉब्लम आ जाती है, हॉस्पिटल चले जाते हैं, हॉस्पिटल से वापस आ जाते हैं। तो बोलती है कभी ज्यादा हो गई तो ठीक है, मर गए तो मर गए, जी गए तो जी गए, बट जब तक जिएंगे ना श्रावकपने में जिएंगे। हमको ना ये बहुत आदत है बार बार बोलने की, ये प्रॉब्लम कब खत्म होगी, डू यू अंडरस्टैंड। जैसे ही प्रॉब्लम चालू होती है, मैं क्या सोचती हूँ, डेडलाइन मांगते हैं कि ये प्रॉब्लम कब खत्म होगी, राइट। और फिर जब डॉक्टर बोलता है नहीं नहीं 6 महीने में प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, या 2 महीने में प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, या 1 साल में प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी ना, 1 साल लग जाएगा, राइट। एंड वी वेट फॉर दैट, आफ्टर 1 ईयर हम जिएंगे। तो 1 साल तक क्या आप श्रावकपना नहीं पालोगे? हाँ रिंकी दीदी, आप नहीं पालोगे एक साल तक श्रावकपना? हाँ, वो आर्त ध्यान में टाइम वेस्ट करोगे कि कब होगा, राइट। लिव इन द प्रेजेंट टेंस, इससे आप लोभ को ना काफी कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। जो होगा देखा जाएगा, राइट। अमीर आदमी जीरो बन जाता है, राइट। और जीरो वाला आदमी के पास इस लेवल का कोई हेल्प मिल जाती है कि वो कंफर्टेबल लाइफ जी ले, ठीक है। आज जो तंदुरुस्त हो, कल पता लगा उसको एक मेडिकल प्रॉब्लम आई और वो मर गया, ओके। और कई लोग बेड रिडन कंडीशन के अंदर 5-5 साल जी जाते हैं, ठीक है। ये सारी एग्जांपल्स बताते हैं कि फ्यूचर के बारे में इतनी ज्यादा प्लानिंग करके मत जाओ, ठीक है। ये दीर्घ दृष्टि में देखो कि ये जो कोर्स में ले रही हूँ, जैसे चंदन वाला को ये दिख रहा था कि यदि जहां पे मुझे पहली बार बेचा गया ना, तो वो तो मुझे वेश्या के घर में बेच दिया गया है, राइट। सो ये लोग मुझसे गलत काम करवाएंगे और मेरा शावकपना नहीं टिकेगा। तो ये दीर्घ दृष्टि से उसने देखा, किया क्या, एवरीथिंग इन द प्रेजेंट टेंस, ठीक है। दीर्घ दृष्टि से देखो पर करो जो प्रेजेंट टेंस में है। तो मैं आपको बार बार ये बोल रही हूँ, प्रेजेंट टेंस में थोड़ा सा जीना सीखो, ठीक है। मेरी आत्मा को अभी क्या करने योग्य है, राइट। वो भी श्रावक पने के एंगल से सोचो, श्रावक पने के एंगल से मुझे क्या करने योग्य है, ठीक है। ऐसा करता हुआ जीव श्रावक पने भी टिका के रखेगा, सम्यक दर्शन भी टिका के रखेगा। वो जैसी भी हालत में मरेगा, मरने के वक्त सम्यक दर्शन होगा और वो मोक्ष में जाएगा। क्लियर? मैंने आपको ना ये इसलिए बोल रही हूं, यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि मोह और तृष्णा ये दोनों एक दूसरे के पोषक है। मोह तृष्णा को पोषक करता है, और लोभ वापस मोह को एक्टिवेट करते हैं। इसको शट डाउन करने में प्रेजेंट टेंस से की हेल्प लो, ठीक है। आपको किसी को कुछ शेयर करना है अपने एग्जाम्पल्स इसके साथ? शेयर योर एग्जाम्पल्स। जब आप बताओगे कि नहीं हमने प्रेजेंट टेंस में जिए, या फ्यूचर टेंस में जीते जीते हमारा दुख कितना और बढ़ गया, राइट। कोई अपने एग्जाम्पल शेयर करना चाहता है? आसिमा जी, एक आई थिंक कि इफ यू हैव, जो आपने बोला है ना कि कर्म उदय की मैंने एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, उस पर फर्म बिलीफ हो एंड यू लिव इन प्रेजेंट, तो कोई भी सिचुएशन आएगी ना, यू कैन बी काम एंड यू कैन डील विद इट। वेरी गुड। ममता जी, जब आप भी मरने वाले होगे ना ममता जी, दुनिया में जो भी मरता है ना, भगवान कहते हैं बहुत बुरी हालत होती है, अंदर से वेदना से लेके आधे ऑर्गन्स फेल हो रहे होते हैं, दर्दें हो रही होती है, क्या कुछ नहीं हो रहा। ममता जी ये होता है, देखा है आपने ममता जी, राइट। सबके साथ होने वाला है, राइट। बहुत विरले होते हैं जिनको कम होता है, अदरवाइज सारे लोगों का बुरा हाल हो रहा होता है, ठीक है। सो ममता जी, उस हालात के अंदर भी, राइट, आपने ये जो वर्ड्स बोले ना कि कर्म थियोरी में पत्ता भी नहीं हिल सकता, ये जानो कि मैक्सिमम असाता मुझे यदि अभी है मरने के वक्त, इसका मतलब मैक्सिमम मैं निर्जरा भी कर सकती हूँ।
अभी आपको कितनी वेदना है ममता जी? इतनी सी वेदना है, 5% वेदना है कि आपकी थोड़ी थोड़ी कमर दर्द करती है, ठीक है? वो आपको रोज फिजियोथेरेपी करते हो ना ममता जी, तो आप उससे ठीक रहते हो, ठीक है? तो आपको वेदना कितनी है? 1% या मैक्सिमम 5%, ठीक है ममता जी? ठीक है ममता जी। तो निर्जरा इतनी, मरने के वक्त यदि इतनी सारी 100% क्या 200% यदि आपको वेदना है, तो निर्जरा भी तो उतनी ज्यादा प्रोपोर्शनेटली बढ़ जाएगी ना। बिल्कुल तो जी। तो ये सोच करके ना, नहीं, जितनी भी बुरा हाल हो, मैं कर्म थियरी पे पूर्ण विश्वास करूंगा कि है मेरे कर्म उदय, बेटा सबको उखाड़ फेंकूंगा, सारे कर्मों को उठा, मतलब हलुकर्मी बन के ही मरूंगा, राइट? इसमें जोश आ जाएगा आपको कि मुझे अपने सारे कर्म हटाने हैं, ये भी कर्म उदय है, ये जो मैं घटिया, जो मेरी सिचुएशन है, जो भी घटिया सिचुएशन है, राइट, हाँ, वो मेरे कर्म उदय की वजह से वो सारे कर्म मेरे ऊपर से हट जाएंगे। आई एम वेरी हैप्पी कि आप यदि स्टेज में पहुंच जाओ तो, ठीक है? कर्म, एवरीथिंग इज बिकॉज ऑफ कर्म थियरी। राग और द्वेष ये दोनों कर्मों के बीज हैं, ठीक है? मोह, कर्म मोह से उत्पन्न होता है, और ज्ञानी, ऐसा ज्ञानी पुरुष कहते हैं। क्योंकि देखिए, यदि मोह नहीं होगा तो कर्म आके चिपकेगा ही नहीं ना, कषाय नहीं होंगे, कषाय से तो चिकनाहट पैदा होती है, कर्म आके तभी चिपकते हैं, राइट? केवली को कहाँ कर्म आके चिपकते हैं? वो 1 मिनट, एक समय का जो चिपकना है, वो चिपकना थोड़ी ना माना जाएगा। कर्म ही जाति, यानी जन्म मरण का मूल कारण है, और जन्म मरण ही दुख है, ऐसा ज्ञानी पुरुष कहते हैं। इसका मतलब राग द्वेष से क्या उत्पन्न होता है? मोह उत्पन्न होता है। मोह से क्या उत्पन्न होता है? कर्म उत्पन्न होता है, और कर्म से ही जन्म मरण होता है, और जन्म मरण ही सबसे बड़ा दुख है, राइट? इसलिए हमको क्या शट डाउन करना चाहिए? हमको राग और द्वेष शट डाउन करना चाहिए। चलिए, इस पे मैं आपको कुछ बोलना चाहती हूँ। मैं, देखो, मैं आपको अप्रमत्त बनाने का काम है, आप श्रावक हो, मैं श्रावक के एंगल से अप्रमत्त बनाने की कोशिश कर रही हूँ। राग द्वेष को कैसे कम किया जा सकता है, ठीक है? यदि आपके बच्चे बड़े हो गए हैं और वो इस लायक हैं कि वो अपना ध्यान खुद रख सकते हैं, मतलब फाइनेंशियल, यदि उनके बच्चों के बच्चे भी हो गए हैं, राइट, सो आपको अपने पोता पोतियों के बारे में इतना ज्यादा घुस के कि ये ठीक नहीं हो रहा, पोता पोती के साथ खाना उसको ठीक से नहीं मिल रहा, इतना ज्यादा मत करो। देखो, यदि घर में नहीं कुछ ठीक हो रहा है ना, तो मदद जरूर करो, मैं मदद करने को नहीं बोल रही हूँ, पर जो टेंशन जो हम पाल लेते हैं ना, जो टेंशन क्या वो पाल लेते हैं, टेंशन जैसी, अरे इनको खाना ठीक से मिला नहीं मिला, अरे ये अच्छे से नहीं खा रहे हैं, अरे नहीं ये तो नौकर ने बना के दे दिया, कैसे खाएंगे, ये करेंगे, हमारा टाइम इस बकवास की चीजों में जाता है, राइट? फिर माँ को गुस्सा आता है कि जो मैं खाना देती हूँ, मेरी सास आती है और बोलती है नहीं ये ठीक खाना नहीं है, वो और खाने पे, मतलब लड़ाइयाँ हो रही होती है कि पोते को कौन किसका खाना खिलाए, माँ का खाना कि दादी का। ऐसे घर भी मैंने देखे हैं, ठीक है? बच्चों पे ना लड़ाई झगड़े हो रहे होते हैं, राइट? बहू कहती है कि मुझे अपने बच्चों को ये धर्म सिखाना है, ऐसे धर्म सिखाना है, और दादी क्या बोलती है? नहीं, हम सिखाएंगे। एक मेरी स्टूडेंट ने आके मुझे बोला कि मेरी जो बहू है ना, वो होता है ना कई बार लव मैरिज की वजह से हिंदू लड़की आई है, ठीक है? और वो मुझे बोल रही थी कि वो अपने बच्चों को जैनिज्म का कुछ पढ़ा नहीं रही है, ठीक है? वो अपना हिंदुइज्म का ही पढ़ाती है। तो कहती है मुझे बहुत, कहती है मैं उसको कितना बोलती हूँ, मेरी बात नहीं सुनती है, हम लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं इस बात पे, एंड ऑल दोस थिंग्स होता है। कहती है कोई बात नहीं, मैं भी क्या करती हूँ, जब वो बच्चे मेरे पास होते हैं ना, तो मैं उनको नवकार मंत्र और ये सब चीजें सिखाती रहती हूँ, ठीक है? मैंने बोला कि आपकी बहू ने आपको मना किया है ये सब करने को? कहती है हाँ, वो तो मना कर देती है कि मुझे आप ये सब नहीं सिखाना, मुझे अपना ही धर्म सिखाना है उसको। तो मैंने तब उसको बोला था कि यदि तुम मेरी स्टूडेंट हो ना, तो एक बात समझना कि बच्चों को धर्म किसका मिले, ये इसका प्रोगेटिव पता है किसको है? उसका माँ बाप को है, ठीक है? इसका प्रोगेटिव किसको है? माँ बाप को है, दादा दादी को नहीं है, राइट? तो मैं दादा दादी इसको आप ये बोलना चाहती हूँ, आपको सचमुच चाहते हो ना कि आप दूसरा आदमी भी धर्म करे ना, तो आप आपने भी तो बच्चे पैदा किए हैं ना, तभी तो पोता पोती हुए ना, आप अपने बच्चों को धर्म ध्यान सिखाओ। समझ में आया? हाँ। सो मान लीजिए रिंकी दीदी, मैं आपको आप पे हाइपोथेसिस करती हूँ कि आप मुझे बोलते हो कि मेरे पोता पोती को देखो, वो जैन धर्म ज्यादा नहीं सिखाती है, वो तो उनको तो कोई धर्म नहीं आता, तो मैं पीछे पड़ी हूँ, ठीक है? और आपकी बहू मना कर दे कि नहीं, आप मेरे बच्चों को प्लीज इतना ज्यादा जैन धर्म मत कराओ, उनको ये ऐसे मत कराओ। और या तो वो ये बोलती है कि देखो, आप जो स्थानकवासी कर रहे हो या आप मंदिरवासी करते हो ना, मैं वो नहीं हूँ, मैं
मतलब ऑपोजिट हूँ, राइट? सो मान लो रिंकी दीदी आप स्थानकवासी हो, तो आपकी बहू बोलेगी नहीं मैं तो अपने बच्चों को मंदिरवासी का पढ़ाऊंगी, राइट? या आप मंदिरवासी हो और आपकी बहू बोले मैं उसको स्थानकवासी का पढ़ाऊंगी, राइट? और आपको ऑब्जेक्शन है कि नहीं 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 वो गलत है, मेरा पढ़ो, तो भी रिंकी दीदी आपकी बहू का प्रोगेटिव है वो अपने बच्चों को क्या पढ़ाए, किस एंगल से पढ़ाए। यदि उसको मंदिरवासी से पढ़ाना है या स्थानकवासी से पढ़ाना है, दैट इज हर प्रोगेटिव, ठीक है? हाँ, आपको ज्यादा खुजली हो रही है ना पढ़ाने की, आप अपने बेटा और बेटी को पढ़ाओ। समझ में आया? आपने भी तो बच्चे पैदा किए हैं ना, ठीक है? उनको पढ़ाओगे नहीं, किसको पढ़ाओगे? बहू को पढ़ाओगे और पोता पोती को पढ़ाओगे। चलो ये क्या रूल हुआ? तो पता है लोग मुझे क्या बोलते हैं, मेरा बेटा बेटी तो मेरे से सीखते नहीं है। तो बहू को ही दबोचा, बेटी सीखते नहीं है, तो बहू पे दादागिरी, नहीं हमारा हमारा हम स्थानक वासी हैं, तुम ये वासी हो, तुम वो वासी हो। यू अंडरस्टैंड? हाँ, हम इस आचार्य को मानते हैं, तुम गलत आचार्य को मानते हो, तुम्हारे आचार्य गलत। मतलब घर के अंदर भी ये सब आर्ग्यूमेंट्स चलते हैं, ठीक है? घर के अंदर लोग ताने मारते हैं एक दूसरे को कि तुम मंदिरवासी हो, तुम स्थानकवासी हो, एंड दे लुक डाउन ऑन द अदर्स। कभी ये देखा है आपने? कभी देखा है कि नहीं देखा है? मैं कितनी बार देखा है कि स्टूडेंट्स आके बोलते हैं कि मेरी बहू मेरा धर्म नहीं कर रही है। मैंने कहा ये क्या बात हुई? आपका धर्म, यू हैव फिगर्ड इट आउट, हाउ डू यू नो दैट? थोड़ा सा छोड़ो, वो अपने आप समझ जाएंगे, ठीक है? ये एग्जाम्पल जो मैंने लिया ये राग द्वेष को कम करने का था, ठीक है? कि चलती किस पे है? बहू पे चलती है और पोता पोती पे चलती है। अपने बेटा बेटी पे चला के दिखा दो ना मुझे, ठीक है? राग और द्वेष को कम करो। आपका यदि पोता पोती आपकी बात नहीं मानेंगे तो आप खत्म नहीं हो जाओगे, आप यू विल स्टिल एग्जिस्ट, ठीक है? इट इज ऑल अबाउट कंट्रोल। राग द्वेष थोड़ा तो कम करो, अपने संग से भी राग द्वेष कम करो। क्यों करो? अपने संग से भी राग द्वेष क्यों कम करो? क्योंकि कई बार यदि अपने संग पे ज्यादा राग और द्वेष आ जाता है ना, तो क्या होता है, आप दूसरे संघों की असाधना करना चालू कर देते हो। आपको लगता है भैया मेरा संग ही ग्रेट है, बाकी सब बेकार है। अढ़ाई द्वीप में रहे हुए इतने महान संघ हैं, इतने महान महान आचार्य हैं जो ऐसे ग्रेट संघों को चला रहे हैं। कितने हैं? 2000 करोड़ से ज्यादा साधुओं को मोक्ष मार्ग में रखे हुए हैं, और श्रावक तो उससे भी ज्यादा को मोक्ष मार्ग में रखे हुए हैं, राइट? इतने सारे जयवंत संघ अढ़ाई द्वीप में एग्जिस्ट करते हैं। उन सभी संघों को मैं प्रणाम करती हूँ, उन सभी संघों को ग्रेट बोलती हूँ, थैंक यू करती हूँ कि आपने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है जैन शासन जो है, ठीक है? अपने संघ को ज्यादा ज्यादा इंपॉर्टेंस देके ओवर मत करो, राइट? आगम बोलता है जब मैं किसी चीज की अति कर देती हूँ, राइट? अधिका ओछा जे कया मिच्छामि दुक्कड़म में बोलते हैं ना कि मैंने आगम से ज्यादा बोला है, कम बोला है ना, तो भी मिच्छामि दुक्कड़म, यू कैन नॉट से दैट, राइट? तो आपके आचार्य ग्रेट है, माना। आपको ज्यादा राग है, आप दूसरे के संग को उल्टा सीधा बोलोगे और कर्म बंद करोगे। समझ में आया? सो राग और द्वेष हर फील्ड में आपको कम करना है। और कौन सी फील्ड्स हो सकती है राग द्वेष कम करने की, राइट? मरने के वक्त तो ये भी एक्सपेक्टेड है कि आपको अपनी बॉडी से भी राग खत्म कर देना है, राइट? सो देखो कि 10 साल पहले जितना राग और द्वेष था, क्या मेरा कम हुआ है? हम द्वेष को कम करने में लगे हैं, राग को कम करने में लगे हैं। अपने घर से कितना प्यार, बेटा कहीं और जाके रहता है, बुलाता है मम्मी आप पापा आप यहाँ पे आके रह लो, तो मम्मी क्या बोलती है, हम जिंदगी भर यहीं रहे हैं यहीं रहेंगे। साला बेटा वहां पे टेंशन कर करके बेचारी की हालत खराब। देखो तुम यदि जॉब कर रहे हो वहां पे तो समझ में आता है, बिकॉज यू हैव टू अर्न। पर तुम जॉब नहीं कर रहे हो, रिटायर्ड हो और बीमार भी, देखो अपना अपना ध्यान रख सकते हो तो भी चलेगा, पर यदि बीमारी भी चालू हो गई है, सब कुछ चालू हो गई है, और बेटे को लॉन्ग डिस्टेंस में तुम्हारा तबियत का ध्यान भी रखना पड़ रहा है, राइट? और हर चीज देखने में, देन वाई स्टे, गो एंड स्टे देयर, हेल्प द योर चिल्ड्रन ना, जाके साथ में रह लो, वो बच्चे घर में ही तुमको देख लेंगे। लॉन्ग डिस्टेंस देखना बड़ा मुश्किल हो जाता है, पर अकड़ जाते हैं नहीं हम जिंदगी भर यहाँ रहे हैं यहाँ रहेंगे, वहां जाके बोर हो जाएंगे। क्यों बोर हो जाओगे? क्यों बोर हो जाओगे? मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ जो अमेरिका में गए हैं, कितने पूरा दिन घर में रहो, अड़ोसी पड़ोसी भी बात नहीं करता, कितने शांति से घर में बैठ के समाइके तो हो रही है। हाँ, पर जिसको श्रावकपना पालना ही नहीं है, जिसको अड़ोसी पड़ोसी से लेना देना है, उसको क्या होगा? प्रॉब्लम इज कमिंग फ्रॉम राग द्वेष। आई एम जस्ट सेइंग शट डाउन योर राग द्वेष, ठीक है? घर से राग द्वेष कम करो। रिंकी दीदी आपके जमाने में जो बर्तन थे
आपकी बहू आके आपको बोलती है कि ये बर्तन में नई नए नए बर्तन लाने हैं, आपको कितना अखरता है। नया फर्नीचर मांगती है आपकी बहू के घर में, चलो नया फर्नीचर लाएं, कितना अखर जाता है, राइट। सब राग द्वेष ही है ना, राइट। सोचो कहाँ कहाँ राग द्वेष एक्टिवेट होता है, लिस्ट बनाओ और उसको शट डाउन करने की कोशिश करो, ठीक है। दूसरे लोग कुछ बोलते हैं, ठीक है, नॉट अ प्रॉब्लम। आपकी रिंकी दीदी, मान लीजिए आपकी मम्मी ने आपको कोई आसन दिया था, होता है ना शादी के वक्त को एक आसन मिलता है, तो आसन दिया था और ओगा दिया था, वो ओगा बड़ा सुंदर था, उसमें गोल्डन थ्रेड्स लगी हुई थी, वो सब लगा हुआ था, ठीक है रिंकी दीदी। सामायिक में आप हो और मैं सामायिक में बोलूं कि रिंकी दीदी आपका ये ओगा बहुत अच्छा है, क्या मैं ले जाऊं? आप दोगे ओगा? दे दोगे? अनम्यूट करके बोलो। मेरे को ऐसी चीजों पे राग होता नहीं है, मैं दे दूंगी। वेरी गुड। यदि इस लेवल का होना चाहिए कि धर्म साधना में भी बुक ले जाओ, ये चीज ले जाओ, जो करना है ले जाओ। आप मुझसे आगम मांगोगे, मैं आगम इसलिए नहीं दूंगी क्योंकि उसमें मेरा स्क्रिबल्ड नोट्स है। तो आप मुझे मेरी एक और बुक ऐसी खरीद के लाओ, उसमें स्क्रिबल नोट्स करके दे दोगे और मैं बोलूंगी ले जाओ, मुझे कोई इतना प्यार नहीं है, ठीक है। क्योंकि मेरी वो आगम से ना इतने साल 25 सालों से यूज करते हैं ना, तो थोड़ी सी धज्जियां उड़ जाती है वो किताबों की, थोड़ी थोड़ी रस्टिक हो जाती हैं, इसलिए मैं किसी को दे नहीं सकती। अदरवाइज आई एम ओके, प्लीज लेके जाओ, इतना क्या राग द्वेष। लिस्ट बनाओ किन किन चीजों पे मैं राग द्वेष करती हूँ, ठीक है। महंगी है सस्ती है फर्क नहीं पड़ता है, राग और द्वेष कर्म बंद करवा रहा है, ठीक है। आप बोलोगे ये जो सेट है जो मेरी लॉकर में है, वो मेरी मम्मी ने शादी के वक्त दिया था। सबको मिलता है ना सेट, मम्मी ने दिया होता है, एक सेट दिया होता है, आपको उससे बहुत राग है। याद रखना, वो तब तक आपकी लॉकर में है जब तक आपके ऊपर कुछ पुण्य प्रकृति चिपकी हुई है, तब तक वो सेट है। जिस दिन वो पुण्य प्रकृति खत्म हो जाएगी ना, वो सेट भी गायब हो जाएगा। फिर आप रोते रहना कि मैं तो मेरी मम्मी का प्यारा सेट था। कुछ नो प्यार नो राग द्वेष से सिर्फ आपने कर्म बांधा अपने ऊपर, और कुछ नहीं किया उस सेट के बारे में, ठीक है। पॉलिटिक्स की उस सेट के बारे में, इसको दूंगी उसको नहीं दूंगी, लोग करते हैं ना, ये पॉलिटिक्स बहुत करते हैं, ज्वेलरी पे बड़ी पॉलिटिक्स होती है हर घरों में, ठीक है। कितने कर्म बांध लेते हैं। तो आपने ज्वेलरी थी, पुण्य का उदय था, ज्वेलरी थी और आपने उसमें कर्म बांधे, बाय डूइंग पॉलिटिक्स, राग द्वेष करके कर्म बांधे। और जब पुण्य खत्म हो गया तो वो ज्वेलरी वैसे भी चली गई, कहाँ चली गई आपको पता भी नहीं लगेगा। अब सोचो, क्या सचमुच राग द्वेष का कोई फायदा है, कुछ आउटपुट निकलता है? आउटपुट निकलता है। बच्चों की शादी होती है, फिर बच्चे किसको देखते हैं? अपने बच्चों को देखेंगे ना। वो अपने माँ बाप को उतना देखेंगे जितना अपने बच्चों को देख रहे हैं, उनका अपना परिवार है। आपने अपने माँ सास ससुर का कितना देखा? अपने बच्चों से तो कम ही देखा ना, अपने बच्चों को ज्यादा देखा होगा ना, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं तो बच्चों को हमको ज्यादा देखना पड़ता है, पति को ज्यादा दिखता है। हर आदमी नेक्स्ट जनरेशन को देख रहा है। आप क्यों इतना राग द्वेष में फंस के कर रहे हो? आगम के अंदर कितने लोग श्रावक और ऐसे साधु थे जिन्होंने ज्यादा बॉदर नहीं किया। 16 सतियों में से ऐसी कई थी जिनका बच्चा पैदा हुआ। एक एक था ना जिसको खुजली होती रहती थी, जब उसने एक सती थी जिसने अपना बच्चा शमशान घाट में जाके रख दिया, जो प्रेग्नेंट। मृगावती सती ने चंदू, मृगावती अच्छा वो, सती ने चंदू पैदा हुआ था। ओके। तो उसने, वो क्या थी, वो प्रेग्नेंट थी, तब उसने दीक्षा ली थी, राइट। अब उसको नहीं समझ में आया, और जब समझ में आया, मतलब पता लगा कि भैया ये प्रेगनेंसी है, अब दीक्षा तो ले चुकी है। अब महाराज साहब, मुझे गुरनी बोलती है कि भैया हम प्रेग्नेंट तुम हो, तुमको दीक्षा लेनी नहीं चाहिए थी, होता है ना, गुरनी को नहीं पता लगा, उसने दीक्षा दे दी, ठीक है। अब क्या करें, बच्चा तो पैदा करेंगे, बच्चा तो गर्भ में है। 9 साल के बाद जब बच्चा पैदा हुआ तो क्या किया, बच्चा को बोला कि हम इसको मतलब ऐसे ही छोड़, मतलब साध्वी तो रख नहीं सकती है। तो उसने एक शमशान घाट में जाके बच्चे को छोड़ दिया। वहां पे जाके किसी, वो जो शमशान घाट का जो मैनेजर, मतलब जो ऑपरेटर था, उसने उसको पाल पोस के बड़ा किया। वो बच्चा था ना, उसको खुजली बड़ी होती रहती थी, क्योंकि वो होता है ना, पुण्यशाली जीव था, ऐसा था। और वो जिया कैसे, राजमहलों में तो नहीं जिया, पर पता है आगे जाके वो बहुत बड़ा राजा बना। आगे जाके उसको धर्म भी समझ में आया, आगे जाके उसको केवल ज्ञान भी हुआ और मोक्ष भी गया। तो जो ग्रेट जीव होते हैं ना, उनको कहीं भी फेंक दो ना, वो कहीं भी ग्रेट बन जाएंगे, ठीक है। ये बात सोच के सोचो, मृग्यावती में कितना राग और द्वेष जीरो कर लिया था उसने, कितना जीरो कर लिया था। खुद का बच्चा,
नहीं, नथिंग डूइंग, मैं नहीं रख सकती क्योंकि मेरी गुरुनी ने मना किया है कि मतलब साधुज नहीं रख सकते हैं। आई विल डिस्पोज इट ऑफ, कहीं भी डिस्पोज ऑफ कर दिया, राइट। आई एम नॉट सेइंग डिस्पोज ऑफ इज अ गुड थिंग, आई एम जस्ट सेइंग कि बच्चा भी ना अपने कर्मानुसार आगे बढ़ के कहीं ना कहीं बन जाता है। उस बच्चे को शमशान घाट में डाल दिया था, वहां का मैनेजर कितना अमीर होगा बताओ? ज्यादा कुछ भी अमीर नहीं होगा। कौन नौकरी करेगा ऐसी? उसके पास रह के भी आगे जाके राजा बनता है, केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष में जाता है। व्हाट डज दैट प्रूव? यदि जीव में ग्रेटनेस की कैपेसिटी है, वो ग्रेटनेस पहुंच जाएगा। पर हमको क्या लगता है, बच्चों को हम ही सब कुछ करके देंगे, हम ही सब कुछ करके देंगे। और बच्चे यदि सक्सेसफुल हो जाते हैं तो क्रेडिट भी हम लेते हैं। क्या बोलते हैं? हमारी वजह से हमने बच्चों को पैदा खड़ा किया है, ऐसा बोलते भी है ना, मान भी आता है ना। नहीं, बच्चे ने अपनी किस्मत पे अपने आप को पैरों पे खड़ा किया है, प्लीज ये बात समझ जाओ, ठीक है। चलिए, और किसी को कुछ राग द्वेष पे बोलना है? एग्जाम्पल्स मैंने इतने दे दिए हैं कि आप मृग्यावती की जगह पे रख के अपने आप को सोचो। उसने बच्चा फेंक दिया, फिर भी वो महान केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष चला गया, क्योंकि वो जीव ही ऐसा था। अब मृग्यावती के गर्भ में आएगा तो कहाँ से कहाँ ही जाएगा ना, ग्रेट ही बनेगा ना। खुद भी इतनी जबरदस्त सती थी, ठीक है। उसका गर्भकाल में ही उसने इतना सिखा दिया होगा बच्चे को कि कहाँ से कहाँ बच्चा निकल गया होगा। बट आपको क्या ये अनुभूति है कि मेरे बच्चों का जो भी मैं कर लूं, वो बच्चे अपनी किस्मत से कहीं मिल जाएंगे? मृग्यावती ने भी यही बोला, तुम चिंता मत करो, हमारे कर्म से हम आगे पीछे जाएंगे, चिंता मत करो। पर आपको और मुझे क्या लगता है, बच्चों को तो हम ही को सेटल करना है। और जब हम सेटल भी कर लेते हैं, उस पर लोभ भी करते हैं, अपने आप को शाबाशी देते हैं, हमने कितने अच्छे बच्चे पाले। सब राग और द्वेष है, शट इट डाउन। नेक्स्ट लाइन है, जन्म दुख है, बुढ़ापा दुख है, रोग दुख है और मरण दुख है। संसार के सभी प्राणी इन दुखों से दुखी हो रहे हैं। वास्तव में इन सब दुखों का मूल कारण जन्म है। जिसका जन्म होता है उसी का मरण, रोग और व्याधि होती है। अतः ज्ञानी पुरुष फरमाते हैं, जन्म को ही उखाड़ देना चाहिए। इस जिनवानी का अनुसरण करते हुए किसी ने कहा है, मृत्यु से क्यों डरते हो, मृत्यु छोड़त जाए। न जन्म मरता नहीं, कर यतन नहीं जन्माए। बेसिकली जन्म ही नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब आप दुखों का मूल कारण है कि मैं जन्म मरण नहीं करूं, तो लोग ये बोलते हैं कि भगवान वो दिन कब आएगा कि मैं जन्म मरण के चक्र से निकल जाऊंगी, ठीक है। सो आई थिंक दिस इज गुड इनफ। हाँ, आप जन्मे हो और आपको ये लगता है कि आपको सुख मिल जाएगा, नहीं, जन्मे हो तो दुख का कारण जन्म है। चलिए आगे बोलते हैं। जिसके मोह नहीं है उसका दुख हष्ट नष्ट हो गया है। जिसका मोह हष्ट नष्ट हो गया है उसकी तृष्णा नहीं होती। ओके, मोह से दुख उत्पन्न होता है, दुख से तृष्णा होती है कि मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। जिसकी तृष्णा हष्ट पुष्ट हो जाती है उसे लोभ नहीं होता है। और जिसका लोभ हष्ट पुष्ट हो गया है उसके लिए आसक्त आदि कुछ नहीं होता है, उसके लिए सब पाप नष्ट हो गया है, ऐसा समझना चाहिए। वाओ। तो मोह को आप पहले मतलब एक सीक्वेंस बताइए कैसे कैसे खत्म करते चले जाओगे, ठीक है। तो पहले आप किसको खत्म करोगे? मोह को खत्म करोगे। उसको खत्म होने से तृष्णा खत्म हो जाएगी, तृष्णा खत्म होने से लोभ खत्म हो जाएगा, लोभ खत्म होने से आसक्ति खत्म हो जाएगी, और जैसे ही आसक्ति खत्म होगी 18 पाप खत्म हो जाएंगे। जिसके 18 पाप खत्म हो गए हैं उसका जन्म मरण भी खत्म हो ही जाएगा, मैटर ऑफ टाइम, ठीक है। मोह। तो अगेन मोह पे एक होमवर्क दे देती हूँ। लिस्ट बनाओ मुझे किन किन चीजों पे मोह है, लिस्ट बनाओ। मोह होता है ना तो एक्सपेक्टेशंस होती है कि सामने वाला मेरे साथ ये अच्छा अच्छा भी करेगा, वो भी एक मुसीबत है। वो तो एक्सपेक्टेशन वैसे ही जीरो कर दो। आज मेरे पास जो है ना, मैं उससे संवर निर्जरा कर कैसे करूं और अपने को हजूकर भी कैसे बनाऊं, बस ये चिंतन होना चाहिए। मोह छोड़ दो। आप जितना अपने बच्चों के बारे में सोचते हो, क्या बच्चे भी आपके बारे में इतना सोचते हैं? बच्चे आपको कितनी बार ये बोलते हैं, मॉम यू आर होवरिंग ऑन माई हेड, मॉम
Please don't give me free advices. Mom, I'll come to you when I need you. Ashima ये सब ji, dialogue please just repeat the sentence. आज जो मेरे पास है, नहीं, मैंने अ, बोला था आज जो मेरे पास है उससे संवर निर्जरा कैसे करूं। और हलुकर्मी कैसे बनूं। ये चिंतन होना चाहिए ना। बस यही चिंतन में रहो, क्योंकि आप जिनकी भी चिंता कर रहे हो ना, वो लोग बोलते हैं हमने मांगा आपसे ये चिंतन करो। आप अपने बच्चों के लिए सैक्रिफाइस करते हो। क्यों सैक्रिफाइस करते हो? हर औरत क्या करती है? रेस्टोरेंट में जो लोग अमीर ज्यादा नहीं होते हैं, जो मिडिल क्लास होते हैं ना, वो रेस्टोरेंट में जाएगी और कम खाएगी। क्यों खाएगी? बिल ज्यादा आएगा, ज्यादा खर्चा होगा। मैं कम खर्चा करूं और किसके लिए सेक्रीफाइस करूं? अपने बच्चों के लिए सेक्रीफाइस करती हूँ। आगे जाके बच्चे पूछते हैं कि हमने मांगा था आपसे, आपके आप सेक्रीफाइस करो। बच्चों विल नॉट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। इसलिए मैं बोलती हूँ प्लीज डोंट सेक्रीफाइस योर लाइफ फॉर योर चिल्ड्रन। अभी आपको यदि मौका मिला है समाज करने का, जैन धर्म करने का, और आप सैक्रिफाइस करते हो इसलिए कि बेटा बस आने ही वाला है, बस आऊं तो गरम गरम रोटी बना के दूं उसको। करते हैं ना हम लोग ये वाली बात, राइट? गरम गरम रोटी बना के दो तो हम क्या सेक्रीफाइस करते हैं? समाज के अपना धर्म ध्यान सेक्रीफाइस करते हैं। बच्चे बोलते हैं मॉम प्लीज खाना टेबल पे रख दो यार, आप क्यों सर पे खड़े बैठ के आपको खिलाना है? कभी अपने बच्चों ने ये बोला है मॉम प्लीज आपके साथ बैठ के नहीं खाना? कई बार बच्चे तंग आ जाते हैं हमारे जितना, हम उनके सर पे जितना बचते हैं। दे डोंट वांट यू सो मच एज यू आर ट्राइंग टू बी ऑन देम। मेरे बच्चों की जब वेकेशन होती थी ना, तो मेरे बच्चे आराम से उठते थे, आराम से नाश्ता करते थे, आराम से सब कुछ करते थे। तो मेरी क्लासेस होती थी 10 बजे, मेरे घर में लोग आ जाया करते थे, तो मैं ना क्या करती थी, नाश्ता लगा देती थी टेबल पे, एक लेटर लिख देती थी उनको प्यार भरा, और आराम से आके समय के करने लग जाती थी। वो अपने आप आते थे, उठते थे, नाश्ता करते थे। बाय द टाइम मेरी समय के खत्म होती थी, वी मीट देम, राइट? लाइफ वाज गुड। अब मैं वो नहीं करके उनको सुबह सुबह उठाऊं, अरे देखो 10 बजे मेरी क्लासेस चालू होने वाली है, तुम नाश्ता जल्दी कर लो, कब से उठे हुए हो, नाश्ता खत्म करो सो दैट मैं कर पाऊं। तो वो चिढ़ नहीं जाते? चिढ़ जाते, चिढ़ते हैं ना वो लोग। तो मैंने क्या बोला, भैया अपनी पेस पे करो, जब उठे हो, जब नाश्ता करना है करो, क्योंकि नाश्ते में उनको फोर्स नहीं कर सकते हैं। ये एग्जाम्पल्स मैं इसलिए दे रही हूँ कि दुनिया से सीखो कि बच्चे जब आपसे दुखी हो जाएं और आपको मना कर रहे हैं ना कि आप बहुत कर रहे हो ना, इसका मतलब ये आपका राग एक्टिवेटेड है और आप ही बाजा बजा रहे हो। आपको वो मौका दे रहे हैं कि भैया छोड़ो हमको और क्या कर लो, धर्म ध्यान कर लो। द किड्स डोंट वांट यू सो मच। जब छोटे होते थे ना बच्चे, तो उनको ना तुम्हारी जरूरत थी तो तुमने वो काम कर दिया, अपना अपनी ड्यूटी कर ली। पर आपने आपने सबसे बड़ा काम ये किया है, उनको इंडिपेंडेंट बनाने का काम किया है। उनको ये मत बोलो कि मेरे बिना तू कैसे जिएगा, नहीं, तुझे मेरे बिना जीना आना पड़ेगा, ठीक है? और ट्रस्ट करो सबको आ जाता है जीना। हमको महावीर स्वामी भगवान के बिना भी जीना आ रहा है ना, हाँ, कैसे भी जी रहे हैं ना। व्हाट व्हाट द पॉइंट इज, अपने जो राग द्वेष फॉर योर ओन चिल्ड्रन, हमारा टाइम खा जाता है, हम उसके लिए सेक्रीफाइस करते हैं, सब कुछ करते हैं। बना के रख दो खाना, बना के सब कुछ कर दो टाइम पे। बच्चों तुम नहीं कर पा रहे हो, मैं इधर रख रही हूँ, जाके कर लेना, ठीक है? सो आई हैव क्लासेस एट अ फिक्स टाइम। तो मैं क्या करती हूँ, बेटा मैं जा रही हूँ, यहाँ पे खाना है, यहाँ पे ये चीजें पड़ी है, अपने आप खाना देख लेना। एंड आई एम ऑन, दे आर ऑन देयर ओन टाइमलाइन, आई एम ऑन माई ओन टाइमलाइन, ठीक है? राग और द्वेष की गरम गरम खाना बना के दूंगी, गरम 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 गरम, ये जो हम करते रहते हैं इंडियन में, बच्चे ज्यादा कलपते हैं। मेन प्रॉब्लम ये है, मोह कम करो, मोह कम करो। कभी ये सोचा है बच्चों को जब गरम गरम खाना देने का मन करता है ना, तब ये सोचो कि बच्चों को ठंडा खाना खाना भी आना चाहिए, राइट?
खाना खाना नहीं आएगा तो दीक्षा कैसे लेंगे? तो मेरे आप बोलोगे नहीं नहीं मेरे बच्चे दीक्षा लेने वाले नहीं, दीक्षा ले नहीं ले इज नॉट ए इम्पोर्टेंट थिंग, कि कोई भी कंडीशन में ठंडा खाना भी खाने की कैपेसिटी आनी चाहिए। कई लोग बोलते हैं हम टिफिन का खाना नहीं खा सकते, ठंडा खाना हो जाता है, हम तो ठंडा खाना नहीं खा सकते। प्रैक्टिस डालो भाई, सब कुछ की प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है। ऋषभदेव भगवान जब अपनी मम्मी को देखते हैं हाथी पे आते हुए, देख के कि मरुदेवी माता आ रही है, वो कूदते नहीं है, कूदते नहीं है। मॉम आई गॉट केवल ज्ञान, आई एम तीर्थंकर नाउ, ऐसा बोला उन्होंने? क्या किया? उनको मोह नहीं आ रहा है, उससे मरुदेवी माता का मोह खत्म हुआ, और क्या हुआ? सम्यक दर्शन, केवल ज्ञान, मोक्ष। गॉट इट? बच्चे को नहीं पड़ी है, तो जैसे ऋषभदेव भगवान को नहीं पड़ी है मरुदेवी माता की, तो आपके बच्चों को कौन सी पड़ी है आपकी? आप बोलोगे नहीं थोड़ा तो देखना पड़ता है, तो थोड़ा देखो ना, थोड़ा टाइम डालो ना, पूरा दिन सुबह से शाम तक, अब आएगा मेरा बच्चा उसको गरम गरम खाना दूंगी, ये तो नॉनसेंस है, ठीक है। खाना बना दिया है, सर्वेंट को बोल दो रोटी बना के दे देना, ज्यादा गरम गरम चाहिए तो, नहीं तो रोटी बना के रख दो, बोलो बेटा आके यहाँ से खा लेना, आप अपना धर्म करने जाओ। बच्चा ज्यादा सीखता है कि मेरी, ज्यादा रिस्पेक्ट करेगा कि मेरा मम्मी जाके धर्म कर रही है। और खाना बना ही लिया है बच्चे के लिए प्लेटफॉर्म पे रख के, तो जाके सुपात्रदान की भावना भाव ना, राइट। जितना मोह तुमको अपने बच्चों पे, उतना मोह थोड़ा साधु पे दिखाओगे ना, तो कहां से कहां निकल जाओगे, कितनी महानिर्जरा करके कहां पे पहुंच जाओगे, तीसरे भव में निकल जाओगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। गुरु महाराज फरमाते हैं कि हे शिष्य, राग द्वेष और मोह के जाल को मूल सहित उखाड़ फेंको। ओके, राग द्वेष और मोह के जाल को, ये जाल है मतलब जिसने, जैसे एक पक्षी, एक बार एक नेट है, उस नेट के अंदर कितने सारे पक्षी फंसे हुए हैं। वो क्यों फंसे हुए हैं? वो पक्षी आप ही, आप और मैं है। वो क्यों फंसे हुए हैं? क्योंकि राग द्वेष और मोह के जाल में हम फंसे हुए हैं। उनको मूल सहित उखाड़ दो, मुंह मतलब उसका जड़ ही निकाल दो, कि ये जाल ही खत्म हो जाए। फेंकने की इच्छा वाला पुरुष जो जो उपाय अंगीकार करना चाहिए, उसके क्रम पूर्वक मैं की वर्णन करूंगा, उसे ध्यान से सुनो। अभी भगवान बता रहे हैं कि जो मैंने मोह को पहला प्रमाद स्थान बोला, मोह को, राइट, उसको कैसे आप उखाड़ फेंकते हो अपने अपने सिस्टम से। सो अभी भगवान मोह को खत्म करने का तरीका बता रहे हैं, ठीक है। सो ये पता लग गया है कि उखाड़ना है, राग और द्वेष को, मोह को उखाड़ना है। उसका वर्णन जब चलेगा वो ये चल रहा है, ठीक है। लेट्स रीड। तो ये उपाय हैं आपको करने हैं। पहला है दूध, द्रुत आदि रसों का अधिक मात्रा में सेवन नहीं करना। मैंने यहाँ लिखा है विगय त्याग, स्पेशली मतलब विगय त्याग करो, ठीक है, करना चाहिए, क्योंकि प्राय रस मनुष्यों में कामाग्नि को उद्दीप्त करता है, और उद्दीप्त मनुष्य की और काम वासनाएं ठीक वैसे ही दौड़ी जाती हैं जिस प्रकार स्वादिष्ट फल वाले वृक्ष की ओर पक्षी दौड़ जाता है। सो यहाँ पे विगय त्याग को बोला गया है कि आप विगय त्याग करोगे ना, तो आपके अंदर जो कामाग्नि है ना वो कंट्रोल में रहेगी। ओके, सो पहला आपको मूल को, राग द्वेष को करना है, तो आपको विगय त्याग करना है। सो जो कि ये उपाय मैंने नहीं बताया है, महावीर स्वामी भगवान बता रहे हैं। विनीता जी, क्या आपको विश्वास है महावीर स्वामी भगवान जो बोलते हैं वो सही बोलते हैं, राइट? बिल्कुल। यदि आपको विश्वास है तो ये जानो कि भगवान ने बोला है कि आपको राग द्वेष खत्म करना है, जन्म मरण खत्म करना है, दुख सारे खत्म करने हैं, तो उसके लिए पहला पहला तरीका है विगय का त्याग करो। आप लोगों में से कितने लोग, अभी मैं एक पचकान देती हूँ, वो कर लो। वो पचकान ऐसा है कि आपको एक हफ्ते में ना रोज एक विगय त्याग करना है, कुछ भी एक विगय।
तो जैसे आज मैं बोलती हूँ कि मैं घी यूज नहीं करूंगी, आज मैं बोल सकती हूँ कि मैं आज शुगर यूज नहीं करूंगी, आज मैं ये बोल सकती हूँ कि आज मैं मिल्क यूज नहीं करूंगी। आई कैन यूज एनी वन विगय में त्याग, बाकी विगय में त्याग नहीं कर रही हूँ, ठीक है। 1 हफ्ते तक आप व्रत ले सकते हो। हाँ, आपको विगय पता है कौन कौन से होते हैं? विगय कौन कौन से होते हैं, कोई अनम्यूट करके बोलेगा? 5 विघे। दूध बोलो। दही घी, दूध दही घी तेल मिठाई गुड़। मीठा गुड़ एक में ही ले लो ना। एक हाँ ले लो। दूध हाँ दही घी तेल हाँ। मिठाई। तो ये 5 हो गए। हम्म। तो 5 को डबल कर दो। 10 दिन का भी ले सकते हो या 5 दिन का भी ले सकते हो, तो उसमें आप एक एक दिन आप रोज एक छोड़ सकते हो। पर मैं ये भी नहीं फोर्स करूंगी, मैं बोलूंगी मान लो आप बोलोगे नहीं भैया हम तो घी के बिना नहीं रहेंगे, नहीं तो हम चीनी के बिना नहीं रहेंगे, आपका आपका ये नाटक है। तो आप ऐसा भी हो हम्म। सकता है, जो चीज आप छोड़ सकते हो आप उसी को बार बार छोड़ सकते हो। आई एम ओके विद दैट, पर 1 विगय का त्याग जरूर करना है। तो 5 दिन, 5 दिन का पचकान कराओ। हाँ, मैं तो रोज 1 विघा छोड़ती हूँ आसिमा। आंटी आप अनदर लेवल पे हो। अनुमोदना आंटी, आपकी बहुत बहुत अनुमोदना। आप में से बहुत लोग छोड़ते हैं। मैं आपको ना हम्म। एक स्टोरी बताती हूँ कि हम्म। कलकत्ता में एक आंटी थी हम्म। जिन्होंने दीक्षा ले ली है अभी। पर हम्म। आंटी आप उनको जानते हो ना, वो शशि आंटी। हाँ, हाँ, सत्संग श्री जी, हाँ सत्संग श्री जी। वो तो वो मेरे है ना। बहुत क्लोज थी। हाँ, हाँ, बोलो। उनके ना बच्चों ने पहले दीक्षा ली थी और उन्होंने हाँ। दीक्षा बहुत बाद में ली। तो उन्होंने क्या हाँ। किया, जब उनके हाँ। बच्चों की दीक्षा हो चुकी थी पर वो उन्होंने दीक्षा नहीं ली थी ना, तो हम्म। उन्होंने ना अचानक एक बार कहीं वो मतलब वो जैसे संघ के जीवन में आते हैं आई थी। तो अचानक मैंने बोला आंटी आपका खाने का टाइम है, मैं आपको प्लेट में, तो मैं उनको बैठा के खिला रही थी क्योंकि उनका एकादशी था। तो उन्होंने बोला नहीं मैंने ये ले लिया तो मैं ये नहीं लूंगी। तो मैंने कहा क्यों नहीं ले रहे, ये भी है, ये तो होता है ना, कुछ दही का कुछ था और मैंने बोला ये भी ले लो। तो कहते नहीं मैंने ये ले लिया, ये नहीं लूंगी। तो मैंने कहा क्यों? तो कहती है मेरा विगय का 1 विगय का त्याग है तो मैं ये छोड़ देती हूँ। तो मैंने कहा आंटी आप क्यों विगय का त्याग कर रहे हो? तो आंटी कहती है मतलब ब्रह्मचर्य में स्ट्रेंथ रहती है और बाकी सब चीजों में भी अच्छा रहता है, इसलिए मैं विगय छोड़ती हूँ। तो मैं सोच रही थी क्या आदमी है, इस बंदे को ब्रह्मचर्य में क्या प्रॉब्लम आती होगी, मतलब ये ब्रह्मचर्य से कैसे गिरता होगा, ठीक है। हाँ, अंदर से इतना धर्म चल रहा है, इतना ज्यादा ज्ञान दर्शन चारित्र एकदम उत्कृष्ट लेवल पे है। और कभी कभी तो उनमें वैराग्य भी दिखाई देता था, उसमें बहुत पहले की बात कर रही हूँ, जब उन्होंने दीक्षा नहीं ली थी उसके भी बहुत पहले की बात कर रही हूँ। मैंने कहा इतना ज्यादा, मैंने कहा आपको विनय की क्या त्याग है, क्योंकि हमको क्या लगता है विनय वो त्याग करता है जिसको ब्रह्मचर्य में प्रॉब्लम आती है, ये होता है ना मन से वो कंट्रोल नहीं रख पाते हैं, भाव उनके बहुत गिरते हैं। हमको ये लगता था, बट ऐसा नहीं है। आप देखो कि जितने लोग भी बहुत अच्छा धर्म ध्यान में आगे बढ़ चुके होते हैं ना, वो 1 विगय का त्याग करके आगे निकलते हैं, ठीक है। और जितने भी वैरागी हैं वो तो बल्कि ज्यादा करते हैं। और आप और मेरे जैसे लोग जिनको वैराग्य के आसपास भी हम नहीं भटकते हैं, लाइक दीक्षा के आसपास की बात करें, दीक्षा के आसपास हम नहीं भटकते हैं, हम लोग विगय त्याग नहीं करते हैं, क्यों? इजंट इट अ शेम कि वो उस लेवल का आदमी श्रावकपना पाल रहा था और वो विगय का त्याग कर रहा था। सो मैं आपको बोलती हूँ कि 1 विगय त्याग तो होना ही चाहिए। कई लोग, और आपकी यदि इस ये उम्र है कि आप कर पाओ ना, तो रोज एक एक विगय का त्याग करो, हो सके ना तो 14 नियम के अंदर ये फिट कर दो कि मैं आज कौन सा विगय का छोड़ूंगी, राइट। आज मैं दही छोड़ रही हूँ, कल मैं दूध छोड़ सकती हूँ, कुछ भी, आई यू कैन ऑल्टरनेट। कभी वीकनेस ज्यादा लगे तो प्लीज दूध खाओ, दही खाओ, कुछ भी, मतलब ईट वट एवर यू वांट टू ईट, दूसरी चीजें छोड़ दो, ठीक है। मैं पचकान दिला रही हूँ 1 हफ्ते का, प्रैक्टिस करके देखना, बहुत आसान है बट फायदा बहुत जबरदस्त है। कौन बोल रहा है? महावीर स्वामी भगवान इस लाइन में बोल रहे हैं, ठीक है। महावीर स्वामी भगवान आपकी आज्ञा से मोक्ष जाने के लिए, भगवान मोह को खत्म करने के लिए 1 विगय का मैं त्याग करना चाहती हूँ, क्योंकि उत्तराध्यान सूत्र के 32nd चैप्टर में भगवान आपने ही बोला था कि जो 1 विगय का त्याग करता है उसका मोहनीय कर्म मतलब खत्म हो जाता है, और यदि वो खत्म हो जाएगा तो मेरा जन्म मरण भी खत्म हो जाएगा। उसी ध्येय से मैं 1 हफ्ते के लिए रोज 1 विगय का त्याग जरूर करूंगी, इसमें कोई आगार नहीं है। 1 हफ्ते रोज कुछ ना कुछ 1 विगय का त्याग करना ही करना है, फ्रॉम टुमारो, बिकॉज आज तो खाना पीना हो गया, कल से 1 हफ्ते तक के लिए। इसमें कोई आगार नहीं है। अनत्थाना भुगेनम सहसा कारणम सब समय वत्याकारणम वो सरामी। 1 हफ्ते का मैंने इसलिए प्रैक्टिस दिया है कि आपको रियलाइज होगा कि इतना आसान है ये करना।
जिस दिन आपको लगेगा ना कि यार इतना आसान है और इतना फायदा है कि ये मोह को खत्म कर देगा और मोह खत्म होगा तो मैं जन्म मरण नहीं करूंगी, ये पता लग जाएगा ना, तो आपको आप एक हफ्ते के बाद पारना ही नहीं करोगे इसका। क्या करोगे? एक हफ्ते के बाद रोज ऐड करते चले जाओगे और क्या पता आप मरते दम तक आप ये विषय का त्याग रखोगे। ठीक है? क्या 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 बुराई है? आप बोलोगे नहीं इसमें तो दही डाल दिया मेरी बहू ने, तो मत खाओ ना, कुछ और चीज मिल जाती है ना। एक सब्जी के साथ नहीं खा सकते क्या? हाँ, क्या जरूरी है कि सारी चीजें प्लेट में या घर में सारा वैसा ही खाना बने कि आज दही नहीं खाया तो पूरे घर में घर वाले लोग दही नहीं, लेट देम ईट, आपको नहीं खाना है। ठीक है? चलिए नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। जिस प्रकार प्रचुर ईंधन वाले वन में लगी हुई वायु सहित दवाग्नि उपशांत शांत नहीं होती है, उसी प्रकार प्रकाम भोजी विविध प्रकार के रस युक्त पदार्थों को खूब भोगने वाला किसी भी ब्रह्मचारी की इंद्रिय रूप अग्नि शांत नहीं होती है और वह उसके लिए हितकारी भी नहीं होती है। भगवान कहते हैं भैया ठूस ठूस के खाओ और रस वाला खाना खाओ, गरिष्ठ भोजन खाओ, तो क्या होगा तुम्हारा? ब्रह्मचर्य में तुम स्ट्रेंथ नहीं रखोगे। तो ये सेकंड चीज आपको सीखने को मिली कि मैं खाने में ना उनोदरी करूंगी, थोड़ा सा कम खाऊंगी। देखो खाने में ना ज्यादा हम मिलाई, ज्यादा हम दूध वाला होता है ना, रिच खाना खाते हैं, तो भगवान कह रहे हैं कि ज्यादा रस वाले खाने से भी मेरा ब्रह्मचर्य में मैं स्ट्रांग नहीं रह पाऊंगी। तुम आप देखोगे ना ध्यान से, मोह को कंट्रोल करने के लिए भगवान ने पूरा पूरा चैप्टर ऑलमोस्ट ब्रह्मचर्य पे ही निकाल दिया, ब्रह्मचर्य कंट्रोल पे ही निकाल दिया। क्यों? मोह पे कंट्रोल करने के लिए भगवान ने ब्रह्मचर्य पे ही पूरा पूरा चैप्टर ब्रह्मचर्य पे जाएगा। आगे जाके दो तीन चीजें और भी आएगी, पर पूरा चैप्टर ब्रह्मचर्य पे क्यों डाला? मोहनीय कर्म में एक ऐसा कर्म है, कषाय से कहीं गुना ज्यादा घटिया है, वो है वेद मोहनीय कर्म। वो अच्छे अच्छे लोगों को उठा के पटक देता है, वो साधुओं को भी उठा के पटक देता है, साधुपने को भी पहले गुणस्थान में गिरा देता है। अच्छे अच्छे साधु का बाजा बजाने की कैपेसिटी रखता है ये वेद मोहनीय कर्म। इसको परास्त करना बहुत जरूरी है। ये यदि परास्त हो गया ना, तो अकेला यही एक ऐसा व्रत है, पुच्य सुरंग में बोला कि ये बेस्टम बेस्ट कोई तपस्या है तो भैया यही है, पुच्य सुरंग में बोल दिया। कौन सा, कौन सी लाइन है? दाना सीतम उत्तमम तवे सुबह, तवे सुबह उत्तम ब्रह्मचर्यम, मतलब तपो में भैया ये तुमने एक्टिवेट कर लिया ब्रह्मचर्य वाला व्रत, तो इससे बढ़कर कोई चीज नहीं है। तो अब देखो पूरा चैप्टर मोह, चैप्टर स्टार्ट कहाँ से हुआ था? मोह, मोह इज अ प्रमाद स्थान। मोह को कंट्रोल करने का मैं वर्णन करूंगा ऐसा महावीर स्वामी भगवान ने बोला, पर वर्णन किस पे कर रहे हैं? मोह पे नहीं कर रहे हैं, ब्रह्मचर्य कंट्रोल पे पूरा वर्णन चल रहा है। ठीक है? तो दूसरा, मैं आपको ब्रह्मचर्य पे भी व्रत नहीं दे रही हूँ, क्योंकि पहले कारण पे कि हम पचकान लेना चालू करेंगे ना, तब हम व्रतों पे भी पचकान ले पाएंगे। ठीक है? नहीं तो व्रतों में हम गिर जाएंगे। तो अभी बोला है प्रचुर मात्रा में जब हम खाना खाते हैं और गरिष्ठ भोजन खाते हैं तब प्रॉब्लम है। तो क्या इसका भी खाना, इसका भी पचकान ले पाओगे कि रोज आप जितना खाते हो उससे थोड़ा कम खाओगे? उणोदरी कर पाओगे? हाँ, ये मैं एक दिन का दूं कि 2 दिन का दूं? हाँ, अनोदरी तो कर लेंगे। उणोदरी कर लेंगे, ठीक है। तो किसी भी चीज में उणोदरी कर सकते हो आप, दाल में कर सकते हो, सब्जी में कर सकते हो, रोटी में कर सकते हो, चावल में कर सकते हो। खाना से थोड़ा सा कम खाना वो भी ले सकते हो। आप ऐसे भी ले सकते हो कि मैं एक बार में जो लेना है मैं एक ही बार प्लेट में डाल लूंगी, ठीक है, फिर लेने के बाद मुझे रियलाइज हुआ यार दाल बड़ी टेस्टी है, मैं एक और कटोरी ले लूं, राइट? राइट, तो वो एक्स्ट्रा आप ऊपर से नहीं लोगे, आप ऐसे भी उणोदरी कर सकते हो। उणोदरी बहुत बहुत तरीके से, उणोदरी का मतलब होता है नॉर्मल से कम खाना। ठीक है? तो उणोदरी के भी मैं पचकान दे रही हूँ कि जिसको करना है कर लो, बिकॉज उणोदरी से भगवान कह रहे हैं कि ब्रह्मचर्य में आप कंट्रोल में रहोगे। ठीक है? गर प्रचुर मात्रा में प्रकाम भोजी बनना अच्छी बात नहीं है, भगवान कह रहे हैं। आशना जी, सॉरी बट मैं बस इतना बोल रही हूँ, जो पहले ही कम खाते हैं ना, लाइक जस्ट टेल नीलम जी नॉट टू टेक दिस पचकान एटलीस्ट। ठीक है, ठीक है, थैंक
ठीक है, तो क्या पता वो पहले से ही उणोदरी कर रही हो ना। नीलम जी, आप उणोदरी करते हो अभी तक? जो पहले से कर रहे हैं उनको वो ऐड मत करो ना, क्योंकि आपके तो वैसे ही पचकान चल रहे होंगे, आप तो वैसे ही कम खाते हो। ठीक है, सो वैसे ही जो आदमी कम खाता है और वो पहले से ही धर्म ध्यान में इतना अंदर जा चुका है, वो मेरे पचकान की जरूरत ही नहीं है उन ऐसे लोगों को। ठीक है, पर हम जैसे लोग जो होते हैं, जो कभी सोचते ही नहीं है, खाए पड़ रहे हैं, उन लोगों के लिए पचकान दे रही हूँ। एक बार कोशिश करके तो देखो ना कि गरिष्ठ खाना, ये जो प्रचुर मात्रा में खाना कम खा के कैसे आप कंट्रोल में रहते हो। ठीक है, मैं पचकान दिला रही हूँ। महावीर स्वामी भगवान आपकी आज्ञा से सिर्फ एक दिन के लिए, दैट इज टुमारो, मैं 14 नियम के अंतर्गत उणोदरी करूंगी। उणोदरी मैं तीनों मील्स में नहीं करूंगी, कोई भी एक मील में करूंगी। यदि ब्रेकफास्ट में नहीं किया तो लंच में कर लूंगी, लंच में नहीं करूंगा तो डिनर में, पर मैं उणोदरी करूंगी। और देखूंगी कि मैं उणोदरी के साथ सरवाइव कर पाती हूँ कि नहीं कर पाती हूँ, कितनी घबराहट होती है कि नहीं मुझे और दो और दो और दो, कितनी घबराहट होती है, ये सब मैं चेक करूंगी और इसको ओवरकम करने की पूरी कोशिश करूंगी। इसमें भी कोई आधार नहीं है, बस जो कषाय भड़केंगे कम खाने की वजह से, सारा पूरी एनर्जी लगा दूंगी उन कषायों को शांत करने के लिए, उपयोग में डालने के लिए। पर मैं एक उणोदरी का मील करूंगी कल, 14 नियम के अंतर्गत। अनथाना भोगनम सहसागारणम सब समय वत्यागारणम वो सिरे। ये सिर्फ आपको प्रैक्टिस देने के लिए है। प्रैक्टिस से ना आपको ये भी रियलाइज होगा कि ये बहुत आसान व्रत है, बहुत ही आसान व्रत है। और जैसे ही आपको पता लगेगा ना ये आसान है, आप क्या पता इसको पारो ना और रोज रोज ऐड कर लो। क्या पता आप रोज अपनी 14 नियम में ये के अंतर्गत ये लेना चालू कर दो कि आज मैं ब्रेकफास्ट में उणोदरी कर दूंगी, लंच और डिनर पूरा खाओ, तो कई बार वो डिनर में उणोदरी कर दूंगी। ठीक है, पर करना है, ये इसलिए करना है। और बोलोगे क्या? इसलिए कर रही हूं क्योंकि महावीर स्वामी भगवान ने उत्तराध्यान के 32 चैप्टर में बोला था उणोदरी करने से मोहनीय कर्म कंट्रोल में आता है, जिसका मोहनीय कर्म कंट्रोल में आता है वो मोक्ष चला जाता है। मुझे मोक्ष जाना है भगवान। हम लोग बड़ी बड़ी बातें महाराज से सुनते हैं, बड़ी बड़ी बातें, ये आगम में लिखा हुआ प्रूफ प्रमाण दे रही हूँ कि जो भगवान महाराज साहब बोलते हैं उणोदरी करो, एक वेगाय का त्याग करो, एक ये करो, जो महाराज साहब बोलते हैं वो यहाँ पे लिखा हुआ है। सोचो, अभी महावीर स्वामी भगवान डायरेक्टली आपको बोल रहे हैं, आगम प्रमाण से मैं बात कर रही हूँ, तब तो कर लो। महाराज साहब के बोलने से तो ऐसा लगता है महाराज साहब यानी जोश दिलाते रहते हैं, कौन करे, ऐसा लगता है कई बार। तब तो भगवान महावीर स्वामी भगवान बोल रहे हैं, उनकी बात तो सुन लो। ठीक है, चलिए आप और मैं इसी तरह से महावीर स्वामी भगवान के ये बताए हुए ये इन सारे प्रमाद स्थानों को अपने जीवन में समझेंगे और इन प्रमाद स्थानों को अपने जीवन में अपना के अपने आत्मा में अप्रमद दशा जितनी ला सकेंगे उतनी हम महासंवर करेंगे, महानिर्जरा करके जल्दी से जल्दी जरूर मोक्ष में जाएंगे। इसी शुभ भाव के साथ महावीर स्वामी भगवान आपकी आज्ञा से चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनतो धमो मंगलम। चत्तारी लघुत्तमा, अरिहंता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साहू लघुत्तमा, केवली पनतो धमो लघुत्तमो। चत्तारी शरणं पौजामि, अरिहंते शरणं पौजामि, सिद्धे शरणं पौजामि, साहू शरणं पौजामि, केवली पनतो धमो शरणं पौजामि। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र जी, थैंक यू सो मच। जय जिनेन्द्र साहब। जय